कुशल भाई, वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन, वी वेलकम यू। और आपको थैंक्स बोलेंगे, और सबसे बड़ा थैंक्स हम दिनेश भाई भी बोलेंगे कि उनके जरिए आप हमारे सब मेंबर्स के लिए आप उपस्थित है। और वेलकम। और सर मैं जीतू भाई से कहूंगा कि सर उनका इंट्रोडक्शन करें। हमारे ट्रस्टी साहब जीतू भाई। Good afternoon, all of you. And today, I'm going to introduce you a personality जो अपने साथ फोटोग्राफी के अंदर, जिसको मैं हार्ट बोलूंगा, हार्ट। ये फोटोग्राफी तो आप कर लेते हैं, स्टिल फोटोग्राफी किया, बहुत अच्छा किया, फर्स्ट क्लास। बट आफ्टर द फोटोग्राफी इज डन, यू आर सपोज टू गो ऑन कंप्यूटर, और जिसके अंदर आपको फोटोग्राफ को करेक्शन करना पड़ता है। वो जो मेनली कब खास बोला जाता है वो फोटोशॉप के ऊपर होता है। तो आज का फैकल्टी हमारे को पूरा फोटोशॉप के अंदर ऊपर पूरी माहिती देने वाले हैं। एंड बिफोर ही गिव्स हिज स्पीच, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट मिस्टर कुशल टोनी। ही इज फ्रॉम रायपुर, सॉरी, ही इज फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। बेसिकली ही इज फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली। एक्चुअली तो वो 15 साल से फोटोग्राफी लाइन में जुड़े हुए हैं। पहले फोटोग्राफी भी करते थे और शूटिंग भी करते थे, लेकिन लास्ट 3 साल से उसने खास करके फोटोशॉप वर्कशॉप के ऊपर ही उसने ध्यान दिया है, और उसने अपने जीवन का एक मंत्र बना दिया है कि फोटोशॉप इन माय ब्लड। माने तो उसके रग रग के अंदर फोटोशॉप घुसा हुआ है। तो ही हैज अ लॉट ऑफ आई टेल यू नंबर ऑफ बहुत सी अच्छी माहिती उनके पास है। एक्चुअली तो बोलेंगे तो क्यों ना हो, बिकॉज इफ यू सी हिज क्वालिफिकेशन, ही इज MSc विथ कंप्यूटर साइंस। और जो साइंस का विद्यार्थी रहता है उसको फोटोशॉप तो आना ही आना है, उसमें कोई सवाल नहीं है। और लास्ट 3 साल से अंदर जो उसने फोटोशॉप के ऊपर वर्कशॉप किए हैं, वो आपको मैं बताऊं, 7 स्टेट के अंदर, इंडिया के 7 स्टेट के अंदर करीबन 190 वर्कशॉप उसने 3 साल के अंदर दे दी है। फॉर दैट यू जस्ट पुट योर हैंड्स टुगेदर। जोरदार ताली से उनका अभिवादन किया जाए। 190 वर्कशॉप 3 साल में करना, माने आप सोच सकते हैं कि एक साल में कितना वर्कशॉप आया। और खास करके उसको फोटोशॉप में जाने की क्यों इच्छा हुई, उसका भी एक रीजन है। क्योंकि जब भी वो बच्चे थे, चाइल्डहुड में उसको पेंटिंग और ड्राइंग का काफी शौक था, और पेंटिंग और ड्राइंग करते ही रहते थे। वो जो फिजिकली करना पड़ता है, लेकिन अभी तो एक क्लिक के ऊपर वो फोटो को पूरे का पूरा फर्स्ट क्लास करके उसके अंदर अपने को पूरी माहिती दे सकते हैं। वो फोटोशॉप एक्सेप्ट 3D एक नहीं करते हैं, बाकी फोटोशॉप के अंदर सब कुछ वो करते हैं। एंड ज्यादा इंफॉर्मेशन आज अपने को वो प्रोवाइड करेंगे। पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा हिस्टोग्राम के ऊपर, जो बहुत ही बोलेगा तो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फोटोशॉप के अंदर, वो है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के अंदर वो पूरी माहिती आज हमें मिलने वाली है। एंड खास करके ही विल एक्सप्लेन दैट नेगेटिव इमेज एंड डिजिटल इमेज, व्हाट इज द डिफरेंस। ही विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव इमेज एंड डिजिटल इमेज में क्या फर्क रहता है, और कौन सा अच्छी तरह से करेक्शन कर सकते हो, वो खास आज आपको बताएंगे। He will also explain how to correct only in one click. एक क्लिक देने के बाद में आपका पूरा कलर कास्ट निकल जाएगा फोटो के ऊपर से। That is a great thing actually you will achieve today. And last but not the least, he will definitely take the question answer as soon as he complete his speech. One more thing I would like to say, पुणे उसका बहुत प्यारा सा सिटी है, क्योंकि पुणे के अंदर भाई साहब ने 36 वर्कशॉप एक साल के अंदर किए हुए हैं। फुल महाराष्ट्र के अंदर उसने बहुत से वर्कशॉप किए, लेकिन पुणे के अंदर सबसे ज्यादा वर्कशॉप किए हुए। ऐसे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हु कैन एक्सप्लेन यू फोटोशॉप very well because it is in his blood. So now let us take the advantage of such a personality, a faculty who is been with us in Mumbai Photographer Association
And now, Mr. Kushal, mic is yours. थैंक यू सर। कुशल भाई, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एमपीए का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ऑनलाइन वर्कशॉप में आऊं। तो ये मेरी पहली वर्कशॉप है ऑनलाइन माध्यम से, और जैसा कि सर ने बताया इंट्रोडक्शन पे कि मेरी शुरुआत जो हुई है फोटोशॉप में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट था बचपन से, और मैंने काफी अवार्ड लाए हैं अपने स्कूल लाइफ में। एंड फोटोशॉप में जो मैंने काम किया, तो लगभग मुझे आज 15 साल होने जा रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर आप उसे टेक्निकली यदि एडोबी का जो एक एल्गोरिथम है, अगर उसके हिसाब से समझना चाहें तो शायद बहुत समय लग जाए। तो हिस्टोग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी डिजिटल कैमरे में हिस्टोग्राम आता है। तो हिस्टोग्राम आखिर दिया क्यों है, आज हम फोटोशॉप के साथ हिस्टोग्राम में आज सभी का क्लियर करवा दूंगा आधे से पौन घंटे के अंदर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कलर करेक्शन, और कलर करेक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा कलर ग्रेडिंग। तो अगर इतनी चीजें हम हमारी 1-1.5-2 घंटे में हो जाती है तो ठीक है, अगर और भी तो मैं आप लोगों से और दूसरे सब्जेक्ट भी शेयर कर पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे जब फोटोशॉप ओपन होगा तो यहाँ एक ऑप्शन है, विंडो में वर्क स्पेस पे आपको दिखेंगे अलग अलग प्रकार के वर्क स्पेसेस। इसमें जैसे एसेंशियल है, 3D है, ग्राफिक। जब आप फोटोग्राफी यहाँ से ऑन करेंगे तो जब कभी भी आप यहाँ इस तरीके से कोई भी फोटो ओपन करते हैं, कोई भी फोटोग्राफ, जो भी आपके पास फोटोग्राफ हो, तो आप देखेंगे कि फोटो तो यहाँ पे ओपन होगा, लेकिन इसका हिस्टोग्राम आपको इस जगह में दिख रहा होगा। दिख रहा है यहाँ पे? यस। ओके, ये जो हिस्टोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जो आपको मैं बता रहा हूं वो है हिस्टोग्राम से रिलेटेड चीजें। हिस्टोग्राम आपने देखा है कि हिस्टोग्राम बनता कैसे है, सभी को मालूम है। जब आप किसी भी डिजिटल कैमरे को हाफ पुश करते हैं, जब बटन आधा दबाते हैं, तो उसमें एक रेड कलर का जो है सिग्नल जाता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, और एक बीप आवाज आती है। जब बीप आवाज आती है तो उसपे आपका एक 90 डिग्री का डैश लेफ्ट और राइट में जो है आगे पीछे होता रहता है। तो यही जो डैश होता है, यदि देखिए जैसे मैं आऊं हिस्टोग्राम पे, तो हिस्टोग्राम लगभग इस तरीके का आपको किसी भी फोटो में इस तरीके का दिखता है हिस्टोग्राम, ऐसा। ओके, सो ये जो हिस्टोग्राम है, इस हिस्टोग्राम में एक्चुअल पे जो 3 जो चीजें होती है वो होता है, सबसे यहाँ पे जो ये वाला पॉइंटर है, पहला पॉइंटर, ये जो पहला पॉइंटर है ये होता है आपका शेडो से रिलेटेड, ये वाला जो पॉइंटर है पहला। और दूसरा पॉइंटर होता है बीच में, जिसे हम मिड टोन कहते हैं। और तीसरा होता है यहाँ पे, ये तीसरा पॉइंट, ये कहलाता है हाईलाइट। तो जब आप कैमरे पे आपका ये जो पॉइंटर है वो इस तरीके से आपको दिखेगा, ये पॉइंटर कभी इस तरीके से आगे पीछे ये जिगजैग होता रहता है। तो यदि आपके डिजिटल कैमरे में ये पॉइंट अगर इस तरीके से आगे की तरफ है और आपने क्लिक किया, तो आप देखिएगा आपका जो हिस्टोग्राम है वो इस तरीके से यहाँ पे ये टॉप पे जाएगा, और बाकी धीरे धीरे पीछे की ओर इस तरीके से बनेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये देखिए इस तरीके से, अगर ये यहाँ पे है, अगर मैं ये पॉइंट जो आपका एक्सपोजर का पॉइंट है, ये पॉइंट यदि इस साइड में लेफ्ट की तरफ ऐसा मूव करता है और आप फोटो क्लिक करते हैं, तो ये जो है इसका हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा और बाकी ये नीचे की ओर इस तरीके से जाएगा। तो ये बेसिक होता है हिस्टोग्राम का जो है प्रॉपर्टी। इसे हम बोलते हैं, अगर ये पॉइंटर इस साइड राइट साइड की ओर जाता है तो उसे हम ओवर एक्सपोज कहेंगे फोटो को, हिस्टोग्राम को। और यदि ये लेफ्ट की ओर जाता है तो अंडर एक्सपोज, और जो बीच में आएगा बिल्कुल बीचों बीच, तो इसे हम
प्रॉपर एक्सपोज कहते हैं। तो यही चीज मैं आपको यहां से दिखाता हूं। देखिए अभी मेरे पास यहां फोटोग्राफ है, देखिए अभी यह है एक फोटोग्राफ फॉर एग्जांपल। अभी आप यहां यदि हिस्टोग्राम पे आएंगे तो हिस्टोग्राम पे आप देखिए, यहां पे हिस्टोग्राम के अंदर आपको अभी इसका हिस्टोग्राम इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम अभी देखिए यहाँ पे चैनल्स में कलर्स लिखा हुआ है। यदि मैं इसको ल्यूमिनोसिटी करूं तो ये एक्चुअल पे इसका हिस्टोग्राम है। तो आप लोगों में कभी आपने सोचा होगा कि आखिर हिस्टोग्राम यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, कभी पता है किसी को? हेलो? नहीं नहीं, है ना? तो ये देखिए ये यहाँ इसलिए दिया है, जब आप ये लेवल यहाँ पे आप आते हैं एडजस्टमेंट पे, लेवल पे, तो लेवल का हिस्टोग्राम और यहाँ का हिस्टोग्राम लगभग आपका अलग अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा आरजीबी का है, और अगर मैं यहाँ पे आरजीबी आऊं तो ये आपका आरजीबी, देखिए अभी दोनों का हिस्टोग्राम सेम दिख रहा है। यस। तो आरजीबी क्या होता है? मेन है आरजीबी का खेल। आरजीबी तो सारे लोग ये सोचते हैं कि केवल रेड, ग्रीन और ब्लू है, लेकिन सर वो सिर्फ रेड, ग्रीन, ब्लू नहीं है, वो सिर्फ कलर नहीं है, वही मेन डिजिटल कैमरे की पर्सनालिटी है, समझ लो वही एलिमेंट है। तो जो आरजीबी है, एक्चुअल पे आरजीबी, ये जो हिस्टोग्राम के जो 3 पॉइंट्स होते हैं, यही डिजिटल कैमरे पे आरजीबी कहता है। जिसमें से ये जो पहला पॉइंट है जिसमें ज्यादा लाइट आता है, जहां 255 लिखा है, ये आपका आर होता है रेड, ये आपका ग्रीन होता है बीच वाला पॉइंट, और ये होता है आपका ब्लू। अगर इस चीज को और अच्छे से समझना हो तो आपका यहाँ ऑप्शन है विंडो, विंडो पे है आपका चैनल। यदि आप चैनल पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आरजीबी है, ये है आरजीबी। लेकिन यदि मैं आर पे क्लिक करूं तो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी आपको, ग्रीन पे क्लिक करूं तब भी ब्लैक एंड व्हाइट है, और ब्लू पे क्लिक करूं तब भी ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन तीनों ब्लैक एंड व्हाइट को यदि मैं आपको जूम करके दिखाऊं, देखिए अभी आर जूम दिखाऊं मैं, तो यहां जो आर पे क्लिक करता हूं तो इस पे जो है लाइट ज्यादा दिखेगा, हाईलाइट, क्योंकि रेड जो है वो हाईलाइट के लिए बना हुआ है। उसके बाद जस्ट अगर मैं नीचे ब्लू पे दिखाऊं आपको, तो ब्लू जो है उसमें केवल आपका डिटेल मिलेगा, इसमें डिटेल ज्यादा आएगी। और जो ग्रीन होता है ये मिड टोन है, इसमें आपका डिटेल और आपका सॉफ्ट, ये दोनों मिलके ही किसी पिक्चर को बनाते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है, जब कभी भी आपको इस तरीके का पिक्चर दिखता है तो आप लोग क्या करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग करते हैं कि आप, कुछ लोग एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस में चले जाते हैं और यहाँ से ब्राइटनेस किसी ने कम कर दिया, कंट्रास्ट बढ़ा दिया, किसी ने कलर बैलेंस में गए, कलर बैलेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कलर को एडजस्ट कर लिया, जो आपके स्क्रीन पे अच्छा लगा आपने वो डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर जो भी हम इस तरीके का काम करते हैं तो वो गलत होता है, क्योंकि अभी देखिए जो भी मैंने काम किया यहाँ ऑलरेडी आपका हिस्टोग्राम चेंज हो गया। पहले ये अलग था, हिस्टोग्राम इस तरीके से था, लेकिन जैसे अगर मैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट यहाँ पे यदि मैं चलाता हूं तो इसका हिस्टोग्राम चेंज होता है। देखिए ये लाइव आपको दिखाने के लिए हिस्टोग्राम, इसलिए यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोग्राम। क्लियर? तो आपको कभी भी यदि फोटो में प्रॉब्लम है तो आपको फोटो को देखने की जरूरत नहीं है, केवल हिस्टोग्राम देखना है। हिस्टोग्राम जैसे आप आएंगे तो 2 जगह से हिस्टोग्राम आता है, एक होता है लेवल के थ्रू, दूसरा होता है आपका कर्व के थ्रू। तो कर्व में भी हिस्टोग्राम है। अभी यदि मैं लेवल हूं तो मुझे ये फोटो देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पूरा ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ जो इतना एरिया है, ये एरिया अभी ब्लैंक है, मतलब इसमें कुछ भी ग्राफ नहीं आया है। तो सबसे बढ़िया काम यह है कि आप इस पॉइंटर को जिस जगह से ये हिस्टोग्राम का जो है, समझ, जो स्टार्ट होता है, मैं इसको पहाड़ बोलता हूं बिकॉज जल्दी समझ में आता है, ये पहाड़ जो स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंटर को यहाँ पे ले जाके आप रख दीजिए। इस तो अभी देखें मैंने यहाँ किया है, लेकिन यहाँ मेरा हिस्टोग्राम ओके हो गया है। जो ये हिस्टोग्राम का पैनल है इसमें मेरा हिस्टोग्राम ओके हो गया है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। जो आप यहाँ काम करेंगे वो आपको यहाँ दिखता है, तो यहाँ हिस्टोग्राम ओके हो गया।
जैसे ही आप ओके करेंगे तो अब ये जब हिस्टोग्राम 0 से लेके पूरा 255 तक फुलफिल हो जाएगा तो उसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि आपकी फोटो में ऑटोमेटिकली डिटेलिंग आ जाएगी। क्लियर है सर? ओके ओके। वैसे ही यदि मैं यदि फोटो पे जाऊं, अभी दिख रहा है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। दिख रहा है। हाँ, अभी देखिए ये फोटो है। अब ये फोटो का अगर आप हिस्टोग्राम देखें तो ये जो सबसे राइट साइड का है, अगर मैं लेवल चलाऊं तो लेवल पे जो ये सबसे राइट साइड में 255 ये पूरा 100 को टच किया है। जब कभी इस तरीके से कोई 100 में टच हो रहा है, मतलब पूरा ऊपर टच हो रहा है, 100% टच हो रहा है, इसका सीधा मतलब होता है कि फोटो ओवर एक्सपोज है। तो कभी ओवर एक्सपोज यदि फोटो होती है तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलती है। एक मिलता है आपको इनपुट लेवल, दूसरा मिलता है आउटपुट लेवल। अब ये इनपुट और आउटपुट लेवल क्या है? इनपुट लेवल वो है जो आपके कैमरे ने क्लिक किया। जब आप एक्सपोजर बनाते हैं फोटो में, जब कैमरे में हाफ पुश करने के बाद जब आपका जो एक्सपोजर मीटर है वो जब लेफ्ट और राइट की ओर जाता है तो वहां जो आप क्लिक करेंगे वो होता है इनपुट लेवल, मतलब आपके कैमरे का इनपुट और यहाँ जो आपको लेवल पे दिख रहा है ये दोनों सेम होगा। और आउटपुट लेवल जो है जो आप प्रोड्यूस करेंगे, तो जब कभी भी यहाँ आपको ज्यादा दिखता है यदि वैल्यू, तो उसका लाइट आपको इस आउटपुट लेवल से कम करना होगा। पहला ऐसा देखिए, इतना कम किया मैंने। दूसरा, यहां से यहां तक आपको हिस्टोग्राम में कमी दिख रही है तो इस पॉइंटर को पकड़ के यहां पे आप रख दीजिए इस तरीके से। जब ये दोनों पॉइंटर शेडो और हाईलाइट पे आ जाएं, उसके बाद आपको मिड टोन को डार्क इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले आपको मिड टोन नहीं चलाना है, पहला आपको लाइटनेस और डार्कनेस ये दोनों जगह जो है, पॉइंटर जो है दोनों हिस्टोग्राम के दोनों कॉर्नर पे चिपक के रहने चाहिए। उसके बाद आपको मिड टोन पे काम करना है, पहले नहीं करना है। लेकिन ज्यादा करके लोग पहले काम करते हैं तो उनका कभी भी फोटो पे वो डिटेल नहीं आएगा। तो अभी यदि आप देखें तो ये बिफोर इस तरीके से फोटो और आफ्टर में ऑलरेडी फोटो काफी अच्छा हो गया सिर्फ लेवलिंग के थ्रू। और यदि मैं इसे ओके करूं, ओके करने के बाद जब मैं दोबारा कंट्रोल एल दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसका हिस्टोग्राम अभी ओके है यहां तक पूरा। और आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा आप इस तरीके से ये पॉइंटर यहां रख सकते हो। देन आप देखिए ये हो गया बिल्कुल करेक्ट हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट है, ना कि फोटो का। आप जो देख के काम करते हैं वो आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको मैं ऐसे भी दिखाऊं किसी फोटो को दूसरे तरीके से भी, तो इसमें एक दूसरा तरीका भी है। देखिए अभी ये फोटो आपका है ओवर एक्सपोज। जब कभी भी आपका फोटो ओवर एक्सपोज हो तो अगर आप लेयर पे आएंगे, अभी आपका देखिए यहाँ पे आपका हिस्टोग्राम ऐसा दिख रहा है। यदि मैं इसी फोटो को डुप्लीकेट कर दूं और डुप्लीकेट करने के बाद जब कोई भी फोटो पे लाइट होगा तो लाइट का अपोजिट जो होता है डार्क होता है। तो यदि मैं ब्लेंडिंग मोड में आऊं तो देखिए ब्लेंडिंग मोड में जो सेकंड ऑप्शन है मल्टीप्लाई, यहां जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए ये ओरिजिनल फोटो का हिस्टोग्राम ऐसा है अभी दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया ऑलरेडी उसका हिस्टोग्राम में चेंजेस आ गया, मतलब वो ऑलरेडी फोटो ओके हो गया। देखिए तो सारा काम में आपको हिस्टोग्राम बार बार काम आएगा। अगर आप हिस्टोग्राम देख के काम करते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली फोटो की डिटेल को लेके। लेकिन यदि आप हिस्टोग्राम देखते ही नहीं है, केवल आज भी आपको वही काम है कि आपने क्लिक किया और जूम करके केवल स्किन टोन को देखने की आदत है, तो आपको कभी प्रॉपर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हिस्टोग्राम देखने से आता है। तो फोटो का कलर ना देखते हुए फोटो का हिस्टोग्राम देखने की आप आदत डालिए। क्लियर है सर? ओके ओके। अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक और पिक्चर पे लेके चलता हूं। एक यहां पे है पिक्चर मेरे पास ये, और दिख रहा है ये? यस ओके। ये जो कलर है फोटो में, इस टाइप का कलर आप सभी को प्रॉब्लम होता है फोटोग्राफी पे, वेडिंग पे? हाँ जी हाँ। ये जो है आपका एलईडी लाइट का कलर है। एक्चुअली एलईडी लाइट जो चाइना वाली लगती है, इसका डिस्को लाइट अगर जो है जी, इस फोटो में आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, हंसते हुए लड़की का फोटो है, लेकिन कलर की वजह से ये मार खा रहा है। बरोबर।
आप आज एक कलर थ्योरी पहले मैं समझा देता हूं, तो फिर आपको इस तरीके का कलर हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कलर कास्ट आया हो, आप बहुत आसानी से हटा पाएंगे। तो पहले उसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं। पहला, जैसे देखिए, कोई भी जो फोटो हो, बेसिकली जो फोटोग्राफ है वो इस 3 चीज से मिलके बनी है, जो मैं आपको अभी लाइव दिखा रहा हूं। देखिए, ये 3 चीजों से मिलके कोई भी फोटोग्राफ का निर्माण होता है, और यही जो 3 चीजें हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक्चुअल पे यदि मैं आरजीबी को एक्सप्लेन करूं, यदि तो आरजीबी को एक्सप्लेन करूं तो यहां पे जो है रेड जो है ये वाला बॉक्स है, ग्रीन जो है ये है, और आपका ब्लू जो है वो ये है। तभी आप जब लेवल चलाते हैं, देखिए जब आप लेवल पे आते हैं तो लेवल पे इस जगह पे यहां पे देखिएगा, यहां 255 लिखा होता है। ये 255 क्या है, और यहाँ पे 0 लिखा होता है। तो यहाँ पे 0 ही क्यों होता है और यहाँ पे 255 क्यों होता है हिस्टोग्राम पे? इसका मतलब ये है कि जब सूर्य की जो रोशनी है, या किसी भी आपके फ्लैश की रोशनी हो, या आर्टिफिशियल कोई भी लाइट हो, जब लाइट जो है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो पहला जो है हाईलाइट बनता है उसका। यहाँ पे रेड जो होता है सबसे पहले हाईलाइट आएगा, और हाईलाइट का इंटेंसिटी जब, जैसे आप किसी एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जब तक उसमें गति है वो ऊपर जाएगा, और जैसे ही उसकी गति की स्पीड कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो वापस नीचे आ जाती है। उसी तरह लाइट की भी इंटेंसिटी है यही इंटेंसिटी रेड ग्रीन ब्लू, ये रेड ग्रीन ब्लू ही आपका शेडो, मिड टोन और हाईलाइट है। तो यहां जो ग्रीन है देखिए, ये ग्रीन ग्रे कलर का है, बाकी ब्लू और रेड, ब्लू जो है आपका 100% ब्लैक है, और क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, मतलब यदि लाइट पूरी कम हो जाएगी तो वो 0 कहलाएगी, मतलब वहां पे लाइट बिल्कुल 0 है तो वो शेडो बनेगा, और लाइट जहां पे पूरी तरह खुली हुई है, अगर मैं इसे और खोलूं तो वो हाईलाइट बनेगा। यही 3 एलिमेंट आपके डिजिटल कैमरे के अंदर होते हैं, जिसे आप सेंसर कहते हैं। सेंसर भी इसी 3 आरजीबी के ऊपर बना होता है। तो अगर कोई भी फोटोग्राफ आप चेक करें, कोई भी फोटो हो, ये जो फोटोग्राफ है, अगर मैं फोटोग्राफ को पूरा जूम करूं, देखिए बालों के ऊपर पूरा जूम करूं, पूरा फुल, तो आपको ये डब्बे दिख रहे हैं अभी इस फोटो पे जी। यही जो डब्बे हैं ये आरजीबी का होता है। ये सारे जो पिक्सल्स हैं, यही पिक्सल से मिलके, यही इंटेंसिटी से मिलके, जो शेडो, मिड टोन, हाईलाइट वाला है जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ये इस जगह पे, ये तीनों बॉक्स जो है यही एक एक पिक्सल होता है, और किसी भी फोटो पे ये 3 जो है पिक्सल आपको जरूर मिलेंगे। और यदि फोटोग्राफी की आप बात करें तो जब फोटोग्राफी पे कैमरा आया था तो फोटोग्राफ जो है, फोटोग्राफी का जो डेफिनेशन है वो है पेंटिंग विथ लाइट। तो पहले जो निगेटिव का जमाना था उसमें इस जी का कोई रोल नहीं था, आपका केवल जो है ये हाईलाइट और ये शेडो, ये 2 चीज मिलके ही कंप्लीट फोटोग्राफी का जो है उस पर इम्पैक्ट आ जाता था। ये 2 चीज से ही ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में भी फोटोग्राफी होती थी, ये तीसरा कोई चीज नहीं होता था। अभी जैसे ऑनलाइन आप काफी सारे इसमें हमारे एक्सपीरियंस्ड वरिष्ठ फोटोग्राफर होंगे, जब आप लोग रील के जमाने में काम करते थे तो आप बताइए व्हाइट बैलेंस नाम की कोई चीज होती थी क्या? नहीं। क्यों नहीं होती थी? क्वेश्चन है ना, क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वहां पे ये जो है ग्रे कलर का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पे सिर्फ आपका शेडो और हाईलाइट, ये 2 चीज से ही फोटोग्राफी होती थी। ये जो तीसरी मिड जो टोन आई है,
ये ही ग्रे होता है। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया में जितना भी डिजिटल कैमरा है, जितना भी, चाहे वो फोटो को क्लिक करता हो चाहे वीडियो बनाता हो, कोई ऐसा कैमरा बता दें आप जो बिना आरजीबी के कोई भी प्रोफाइल बनाता हो, या तो उसमें एडोबी आरजी होता है या एसआरजीबी होता है। सीएमवाईके में कोई कैमरा क्यों नहीं आता? क्वेश्चन ये है कि सीएमवाईके में क्यों नहीं आता कोई भी कैमरा, जबकि प्रिंट मीडिया है ना, वो प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया है। लेकिन अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ पे 3 कलर है, रेड ग्रीन ब्लू, वहां सीएमवाई 4 कलर है वाई के। तो एक्चुअल पे जो है सूर्य के प्रकाश में ऑलवेज 3 प्रकार की इंटेंसिटी देखी गई है, जो कि होता है आपका, ये होता है हाईलाइट, पहला जो रेड है एक्चुअल पे ये हाईलाइट है जिसे हम रेड बोलते हैं। दूसरा आपका ये जो होता है होता है, और तीसरा जो है आपका ये जो होता है शेडो। ओके, तो ये जो 3 है यही आरजीबी कहलाता है, और यही प्रकाश में एक्चुअल पे ये 3 ही एलिमेंट होते हैं। इस वजह से कोई भी कैमरा डायरेक्ट जो है एसआरजीबी छोड़ के या एडोब आरजीबी छोड़ के किसी और प्रोफाइलिंग पे फोटो क्लिक नहीं कर सकता। सोनी कंपनी ने कोशिश की थी, लेकिन उसने भी आरजीबी डब्ल्यू लाया था, मतलब एक्स्ट्रा वाइट पिक्सल्स, ब्राइट पिक्सल के लिए। ओके, तो यहां यदि आपको मैं दिखाऊं, ये आ गया फोटो। अगर इसी फोटो को मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं, तो देखिए इसमें भी आपको सारी इंटेंसिटी इसी तरीके से दिखेगी। कहीं पे लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं बहुत डार्क है। तो ये एक्चुअल जो डिजिटल कैमरा है वो पूरा का पूरा बना है ग्रे कलर के ऊपर, इसलिए वहां पे व्हाइट बैलेंस आता है। क्लियर? और ये जो चीज है, यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने अभी इसको पूरा व्हाइट रखा है। देखिए ये वाला जो है ये है पूरा हमारा, ये है व्हाइट और ये है पूरा ब्लैक। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है, कोई भी दुनिया में किसी भी पिक्सल की यदि बात करूं कैमरे पे, तो आपका, जैसे मैं शेडो पे जाऊं और इस पे कलर बैलेंस के थ्रू कोई कलर इस पे मैं ऐड करना चाहूं, तो कुछ हुआ क्या? नहीं। यदि शेडो पे भी जाके कोई कलर यदि ऐड करूं तो कुछ हुआ? नहीं। यदि मैं हाईलाइट पे भी जाके कोई कलर इस पे ऐड करूं, कुछ हुआ क्या? नहीं। मतलब जब ब्लैक पिक्सल प्योर ब्लैक होगा, उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं आ सकता। यह सिंपल फॉर्मूला है डिजिटल फोटोग्राफी के कलर मैनेजमेंट में। क्लियर है? इसी तरह यदि कहीं पे व्हाइट पिक्सल हो, यदि आप कोई कलर यहां पे ऐड करना चाहें, कोई भी कलर ऐड नहीं हो रहा है। देखिए अगर मैं शेडो के थ्रू भी ऐड करूं, यदि हाईलाइट के थ्रू भी ऐड करूं, कोई भी कलर ऐड नहीं होगा। तो आपका जो शेडो होता है, मतलब फुल ब्लैक और फुल व्हाइट, शेडो और हाईलाइट मतलब प्योर ब्लैक पिक्सल और प्योर व्हाइट पिक्सल, ये दोनों के ऊपर कभी भी कोई भी कलर नहीं आएगा। उसके अंदर कोई कलर कास्ट आ ही नहीं सकता। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो यहां जो हम बात करते हैं एक्चुअल पे लेवल की, ये जो लेवल था, ये जो लेवल का जो ये वाला पॉइंट है पहला, ये ब्लैक पॉइंट कहलाता है। और ब्लैक पॉइंट के इस साइड में इधर ये जो बीच का जो एरिया है ये कहलाता है शेडो, और ये लास्ट वाला होता है ब्लैक पॉइंट। इसी तरह यदि यहाँ पे जो मैं जो पॉइंटर चला रहा हूं ये कहलाता है व्हाइट पॉइंट। व्हाइट पॉइंट के इस साइड वाला एरिया लाइटनेस कहलाता है या हाईलाइट कहलाता है। क्लियर? तो इस डब्बे को यदि मैं इस तरीके से यहां पे सेट कर दूं, ऐसा देखिए, और इसे इस तरीके से मैं यहां पे लेके आता हूं, लगभग इसको मैंने -80% किया, सॉरी -20 किया यहाँ पे, और इस एरिया को मैंने गया और यहाँ पे किया -, ये हो गया आपका इस तरीके से। ये
तो अभी ये जो बीच का जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट, एक्चुअल पे ये 3 जो पॉइंट है यही एक्चुअल पे शेडो होता है, और ये हाईलाइट होता है, ये होता है मिड टोन। अगर ये तीनों को मैं टेक्निकल भाषा में कन्वर्ट करूं तो ये कहलाएगा डार्क ग्रे, ये कहलाएगा मिड ग्रे जिसको हम 50% ग्रे भी कहते हैं, और ये कहलाएगा आपका लाइट ग्रे। और ये तीनों को यदि मैं मर्ज कर दूं, तीनों को यदि मर्ज करूं, देखिए मर्ज करूं, उसके बाद इस पे कोई भी कलर मैं ऐड करना चाहूं तो अब तीनों में कलर आ रहा है, देखिए तीनों पे कलर आ रहा है। तो एक्चुअल पे जो कलर कास्ट है, एक्चुअल कलर कास्ट का मतलब है टेक्निकली कि ये जो ग्रे कलर की 3 जो एलिमेंट्स हैं, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और मिड ग्रे, केवल कलर का प्रॉब्लम इन कलर के ही पिक्सल्स पे आता है, बाकी में नहीं आता। क्लियर? तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, देखिए ये अगर आपको आज समझ में आ जाएगा तो कलर के जो थ्योरी है उसमें कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ये 3 आ गए वापस मेरे, शेडो, मिड टोन और हाईलाइट। यदि ये तीनों को मैं इस तरीके से मर्ज कर दिया और तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, देन यदि मैं यहां पे जाऊं तो यहां पे ऑप्शन है एवरेज का, ब्लर के अंदर एवरेज। जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो देखेंगे कि जो बीच का मिड टोन था, इसका एवरेज में तीनों एलिमेंट हमेशा ग्रे आएंगे एवरेज निकालते समय। क्लियर है सर? ओके। अब आप देखिए, जब कभी भी आपको कोई भी कलर का ऐसा इमेज मिलता है जो आपको इसमें आ रहा है, तो आपको इधर उधर कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आप कैमरे पे भी क्लिक करते समय, कुछ लोग जैसे केल्विन पूछते हैं अलग अलग फोटोग्राफर से कि भाई कितना केल्विन लगाऊं, किसी ने बोल दिया 4350 कर दो और थोड़ा सा मेजेंटा की तरफ आप पॉइंटर कर दें तो आपको अच्छा आएगा। किसी ने बोला नहीं नहीं 4500 लगाओ, किसी ने बोल दिया 47। तो आप लोग बस सुन सुना के कुछ भी केल्विन लगाते हैं, बट जब तक किसी के पास केल्विन मीटर ना हो तब तक आप वहां का लाइट को मेजर नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितना केल्विन है। तो अगर आपके पास केल्विन नहीं है और आपको प्रॉपर वाइट बैलेंस करना हो कैमरे पे ही, डायरेक्ट इनपुट पे ही, तो और आपके पास ग्रे कार्ड भी नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका है फोटो खींचने के बाद आप स्किन को ना देखें जूम करके, आप जूम करके देखें बालों को, इस तरीके से जो मैं देख रहा हूं। और बालों पे जो हाईलाइट है, अगर इसके ऊपर कोई कलर आपको दिखता हो, यदि ब्लू दिखता हो, यदि रेड दिखता हो या येलो दिखता हो, कोई भी कलर दिखता हो, तो आप समझ जाइएगा आपका वहां पे केल्विन या व्हाइट बैलेंस प्रॉपर नहीं है। क्योंकि जब कभी आपका प्रॉपर व्हाइट बैलेंस होगा, ये जो एक्स्ट्रा हाईलाइट दिख रहा है कलर का, ब्लू कलर का, ये आपको ऑलवेज ग्रे दिखेगा। और जब ग्रे दिखता हो तो उतने केल्विन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 4500 केल्विन पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू को हटाने के लिए आपको केल्विन बढ़ाना पड़ेगा। और यदि यहाँ पे येलो दिख रहा है तो आपको ब्लू को कम करने के लिए, सॉरी येलो को कम करने के लिए आपको केल्विन को कम करना पड़ेगा। इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरा कलर करेक्शन की जो मैं बात कर रहा था, अगर व्हाइट बैलेंसिंग आपको फोटोशॉप पे करना हो, आपका चाहे इनपुट में रेड कलर आ गया हो या ग्रीन आ गया हो, येलो आ गया हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज एक ही फार्मूला है। पहला, जूम करें और जूम करने के बाद आप देखें जो बालों का, यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर लें पहले। डुप्लीकेट करने के बाद देखिए जो बालों का हाईलाइट है और शेडो है, तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी मिल रहा है और शेडो। इसका मैंने बना लिया इस तरीके से सिलेक्शन। और सिलेक्शन बनाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है आपको फिल्टर, और फिल्टर पे आपको ब्लर और एवरेज। जब आप एवरेज पे क्लिक करते हैं तो इन सारे पिक्सल्स का एवरेज आ जाएगा, और एवरेज का मतलब होता है मिड टोन। ओके। और ये आने के बाद देखिए मैंने यहां से ले लिया एक कलर सैंपलर टूल। ओके, या नहीं भी लोगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट एक काम ये कर सकते हैं कि यहां से आप ले लें लेवल, और लेवल पे ये जो बीच वाला पॉइंटर है ये कहलाता है ग्रे। और इस ग्रे को जिसमें एवरेज निकाला आपने उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए,
क्लिक जैसे ही आपने किया तो देखिए वो ग्रे कलर बन गया, जैसे ही मैंने क्लिक किया है वो ग्रे बन गया। पहले वो ग्रे नहीं था, वो इस तरीके से था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो ये ग्रे बन गया। ओके, जब ग्रे बन गया तो ओके करने से पहले आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे दिया है सेव प्रीसेट, और सेव प्रीसेट में मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे MPA, ताकि हमको याद रहे। MPA में मैंने लिखा फॉर ब्लू टोन फोटोज। ये मैंने सेव कर लिया और ये मेरे पास फोटो है। तो जब एक बार मैंने सेव कर लिया और अब यदि मैं लेवल पे जाता हूं तो देखेंगे कि आपका यहाँ प्रीसेट पे जो मैंने बनाया वो MPA सबसे लास्ट में आ गया। दिख रहा है आपको सर? हेलो? हाँ जी सर दिख रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए फोटो ओके हो जाएगा। ये बिफोर ऐसा था और अभी ऐसा है, सारा फोटो का कलर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्लियर? तो ये एक नॉर्मल है। एक और फोटो लेता हूं, अब उसका हम देखते हैं फॉर्मूला। यहां पे है मेरे पास ये एक फोटो, देखिए ये, इसमें थोड़ा रेड कलर का कास्ट आया हुआ है। इसे भी यदि आपको क्लियर ठीक करना हो तो इसमें केवल दो चीजें आपको करनी है। देखिए इसमें पहला आप डुप्लीकेट कर लें फोटो, डुप्लीकेट करने के बाद पहला आपको चेक करना है बालों के ऊपर जो है हाईलाइट का कलर। तो ये जो हाईलाइट और शेडो आया है, इस हाईलाइट और शेडो का इस तरीके से आप बनाएं सिलेक्शन बनाने के बाद आप आ जाएं फिल्टर और इसको निकाल लीजिए एवरेज। तो पहला एवरेज आपने निकाला इसका, और इसी पे और खूबसूरती आपको बढ़ाना हो तो देखिए यहाँ पे है हाईलाइट। तो ये हाईलाइट के अंदर भी इस तरीके से यहाँ जो हाईलाइट आ रहा है इसका भी मैंने एवरेज निकाल लिया, ये आ गया एवरेज। तो हाईलाइट का एवरेज निकल गया और दूसरा हमारा मिड टोन का एवरेज निकल गया। तीसरा में सबसे डार्क कलर कहाँ पे है, तो सबसे डार्क है इस तरफ, यहाँ पे इस डार्क का यहाँ से एवरेज निकाल लेता हूं मैं, सबसे डार्क एरिया का ये एवरेज। तो सारा हमारे पास अभी एवरेज है। इसमें मैंने ले लिया यहाँ से कलर सैंपलर टूल, और एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया जहां पे एवरेज निकाला है, दूसरा मैंने क्लिक किया यहाँ जहां एवरेज निकाला है, और तीसरा मैंने क्लिक किया इस जगह पे जहां पे मैंने एवरेज निकाला है। तो देखिए आपके पास अभी 3 टारगेट मिल रहे हैं आपको। यह है टारगेट नंबर 1, यह है आपका ऊपर 2 और 3। यहाँ पे ये 1 2 3 जहां जहां आप लोगे उस हिसाब से आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस जगह पे 1 2 3 के हिसाब से क्लिक करना है। क्लिक हमेशा जो करना है लेवल पे, याद रखिएगा लेवल पे जो 3 पॉइंट्स हैं इसका एक रूल होता है। रूल नंबर 1, ऑलवेज आप जो है यहाँ पे जो डार्क कलर है सबसे पहले डार्क को ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे लाइट को, और तीसरे नंबर पे है ग्रे, सबसे लास्ट में ग्रे। यदि तीनों एक साथ चलाना है तो ये नियम है, और तीनों में से किसी एक को ही चलाना है तो कभी भी चला सकते हैं, लेकिन अगर तीनों एक साथ चलाना है तो ऑलवेज पहले शेडो को क्लिक करेंगे, देन आप हाईलाइट पे आएंगे, उसके बाद आप आएंगे यहां से आपका मिड टोन पे। तो देखिए शेडो पे क्लिक किया, शेडो मेरा पॉइंटर मैंने बनाया यहाँ पे 1 नंबर पे, यहाँ पे शेडो पे ये क्लिक करता हूँ तो ये शेडो जो चाहिए थी वो आ गई। सेकंड, दूसरा मैं आता हूँ हाईलाइट पे। अब हाईलाइट है इस जगह पे, यहाँ क्लिक किया हाईलाइट आ गया। देन यहाँ क्लिक करता हूँ और सबसे ऊपर यहाँ पे है आपका एवरेज जो निकाला है मैंने वो पॉइंटर, ये क्लिक किया तो देखिए तीनों होने के बाद अब आपको यहाँ जो दिख रहा है, देखिए ये जो पॉइंटर है ये पूरा 100% गया हुआ है। 100% जाने की वजह से यहाँ पे हाईलाइट ज्यादा दिख रहा है, तो आपको आउटपुट लेवल में आके धीरे धीरे हाईलाइट को कम करना है इस तरीके से। और अब अगर आप बिफोर आफ्टर देखें तो ये देखिए बिफोर इस तरीके से थी फोटो और आफ्टर ये है। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा आपको मन मुताबिक वो टोन नहीं मिल पाता, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है और तुरंत आपको फेड लेवल पे जाके ओपेसिटी जो है यहाँ लगभग आपको 80 से 85 यदि कर दें तो आपका बिल्कुल प्रोमिनेंट आ जाएगा, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए आपका बिफोर आफ्टर, बिफोर ऐसा है आफ्टर ऐसा है कि नहीं अंतर? जी सर बरोबर। यही अंतर जो आया, मैंने जो इतना काम किया ना, इतना आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सेम लेवल पे जाना है
पहला पॉइंटर फिर से बता रहा हूं, पहला आपको लेना है यहाँ से हाईलाइट, सॉरी शेडो को शेडो पे क्लिक किया, हाईलाइट को हाईलाइट पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो ग्रे है मिड टोन को मिड टोन पे क्लिक किया। ये जब तीनों आ जाए तो यहाँ से थोड़ा मैंने कम कर लिया व्हाइट। अब ये ओके करने से पहले यहाँ पे इसका बना लीजिए आप सेव प्रीसेट। तो सेव प्रीसेट में मैं जाता हूं और यहाँ पे मैंने लिख दिया MPA फॉर रेड, सेव किया। तो अब कभी भी ऐसी फोटो हो आपके पास डायरेक्टली, तो डायरेक्ट लेवल पे जाना है, और जैसे मैं सिंगल क्लिक में बात किया, अब आपका यही काम सिंगल क्लिक में होगा। बस ये क्लिक किया और बात खत्म। क्लियर है सर? यस यस। तो मार्केट से रिलेटेड आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर या प्लगइन खरीदने का जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पे एज ए प्रीसेट आप सेव कर सकते हैं। और ये प्रीसेट आप जो है जिस जगह पे ये सेव होता है, देखिए यहाँ से जब आप सेव कर रहे थे तो कहाँ सेव होता है आप चेक कर लीजिए। तो जहां पे भी सेव हो रहा होगा वहां से आप उसका बैकअप रख सकते हैं, और जब कभी आपका कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाएगा तो फिर से उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उस जगह पे। तो कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किसी कलर करेक्शन के लिए एडिशनली कुछ लेना पड़े, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। कुशाल सर, हाँ बोलिए। क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। हाँ ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। यस सर, कोई किसी को सवाल जवाब पूछ सकते हो भाई? राजेश कोठारी। हाँ एक मिनट राजेश कोठारी, आप पूछिए। हेलो आप पूछिए। मतलब कोई भी फोटो के लिए जो है, हाँ। तो ऐसे ही 3 कलर मिड टोन सेट कर लेना है तो वो हर टाइम सेम फोटो के लिए वही रहेगा? हाँ मतलब जो यदि सेम टाइप के, हाँ, जो जहाँ लाल कलर ज्यादा है तो मतलब ये जो है तो आपको एक चीज समझाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ। देखिए उस चीज को समझिएगा, अगर वो एक बार समझ गए तो आपका कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं फिर से आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने 3 बॉक्स बनाए थे उस समय इस तरीके से। जो पहला बॉक्स मेरा था इस तरीके का, दूसरा बॉक्स जो था वो था जस्ट 50% ग्रे, और तीसरा जो था वो था ये लाइट मैंने दे दिया लगभग इस तरीके से लाइटनेस। देखिए ये जो 3 कलर हैं, क्लियर है सर? यस। अब ये जो 3 कलर मतलब हो गए, मेन ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ कलर्स किसी का भी। और हमारे कैमरे में RGB होता है, मालूम है आपको? हाँ जी। पूरा, चाहे आप हेजलब्लेड मामिया क्यों ना लें, उसमें भी RGB होता है। राइट। तो RGB जब भी होगा तो RGB 3 हुआ, मतलब R, G और B। इसी तरह RGB है मतलब यदि कहीं पे सुख है तो दुख होगा, मतलब दुनिया का रूल है, अगर कोई एक चीज है तो उसका अपोजिट चीज भी है दुनिया में। राइट। और उसका अपोजिट कलर, R का अपोजिट क्या होगा? सियान, मेजे, और फिर ग्रीन का अपोजिट होगा मेजेंटा, और का अपोजिट होगा आपका ब्लू। तो अभी देखिए यहाँ पे रेड किया, यहाँ पे किया ग्रीन, यहाँ पे किया मैंने ब्लू, यहाँ पे किया सियान, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया येलो। क्लियर है सर? आपकी स्क्रीन भी फुल नहीं दिख रही है। हाँ। ओके अभी दिख रही है सर? नहीं, वो आपके राइट टूल्स नहीं दिख रहे थे, राइट साइड टूल्स नहीं दिख रहे हैं? हाँ अभी दिख रहे हैं? दिख रहे अभी दिख रहे। हाँ दिख रहे हाँ। ओके, तो ये जो 6 कलर्स आए हैं जो आपको मैंने दिखाए अभी, इसको मैं एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए ये जो रेड आया इसमें, ये रेड हो गया। ओके, तो इसमें आया रेड में डार्क रेड, मिड रेड और लाइट रेड। यस। इसी तरह यहाँ ग्रीन पे आया आपका डार्क ग्रीन, मिड ग्रीन और लाइट ग्रीन। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस पे आएगा आपका डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, और है ना। देन इसी तरह मैं यहाँ पे आ जाऊं,
और इसे भी रख लूं इस तरीके से। देखिए ये आ गया सियान डार्क लाइट और मिड, मेजेंटा डार्क लाइट और मिड, और येलो डार्क लाइट एंड मिड। ये टोटल जो एक कलर की 3 इंटेंसिटी, मतलब वहां अगर आर है तो ओनली आर नहीं होता फोटो में, आर का लाइट वाला भी होता है, आर मिड भी होता है, और आर का शेडो भी होता है। ओके क्लियर? ये टोटल 18 कलर है। इस 18 कलर के अलावा डिजिटल कैमरे में 19वें कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके तो आप जो बनाए तो एक डार्क जो ब्लू है उसके लिए एक एक्शन बनाए, मतलब एक प्रीसेट बना लें, मिड जो ब्लू है उसके लिए, और ज्यादा हाईलाइटेड ब्लू है उसके लिए। तो इस तरीके का 18 यदि आप प्रीसेट तैयार कर लें तो आपका उसके अलावा आपको कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके क्लियर है? ओके क्लियर क्लियर। संतोष जी। एक मिनट संतोष भाई है, एक मिनट संतोष बड़े, एक मेरा हाँ बोलिए सवाल, बोलिए, अभी आवाज आ रहा है। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि हम लोग ये अभी वाइटनेस या अपना ये जो मिड टोन डार्क टोन लेने के बजाय हम लोग किसी मॉडल अपना जो भी फोटो में ऑब्जेक्ट है हाँ, उसके मतलब उसके साथ जो भी वाइट कलर का जो हमें दिख रहा है, जैसे आईबॉल हो गया, आईबॉल के बाजू में जो व्हाइट पोर्शन रहता है, हाँ, या स्माइलिंग फेस है तो टीथ रहता है, हाँ, तो कर सकते उससे सर। बैलेंसिंग ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता है? होता है, ये मैं आपको एवरेज दिखाया, एक्चुअल पे देखिए शेडो और हाईलाइट पे दिक्कत नहीं आती, वो आपको मिल जाता है। हाँ आपको प्रॉब्लम आता है प्रॉपर ग्रे कहां पे क्लिक करना है। ओके, हाँ बराबर। ग्रे को ढूंढ पाना आंखों से बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड काम है, उसके लिए एवरेज मैंने निकाला साफ। ओके ओके और ओके एवरेज माने टोटल ग्रे। देखिए जैसे एवरेज यहां फिर दिखा दूं आपको, एवरेज क्यों निकाला मैंने। यदि मैं ये 3 कलर के मेरे पास ऑप्शंस हैं, और ये तीनों कलर मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है, ये देखिए दोनों इस तरीके से। जब मैं तीनों का एवरेज निकालता हूं, एवरेज, तो ये जो बीच का टोन है देखिए दोनों टोन अभी बराबर है, करेक्ट। तो ये एवरेज निकलने से आपको एग्जैक्ट 50% ग्रे, मतलब एग्जैक्ट हाँ ग्रे टोन करेक्ट मिल जाता करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, उसके पीछे ये है। बाकी आप टीथ हो या कहीं नोज के ऊपर जो पॉइंट आता है वहां से भी हाईलाइट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अच्छा, सेकंडली एक जरा पूछना था आपको कि फोटोशॉप हाँ, के लिए आपने ये हाँ। लेवल्स का ऑन किया, वो कहाँ से ऑन किया? लेवल जो है सर आपका, या तो आप कंट्रोल एल दबाएं, कंट्रोल एन। एल, एल फॉर लेवल, या ओके देखिए यहां से एडजस्टमेंट के अंदर ही दिया हुआ है कंट्रोल एल। ओके 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 ओके, क्लियर ठीक है? है, समझ गया। ठीक। थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके। या और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं थैंक यू। ओके सर। देखिए अब जो तीसरा प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो फोटो है ये फोटो, दिख रहा है सबको? जी जी। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है जो मंडप के ऊपर जो डेकोरेशन होता है उस पे जो उसका कलर कास्ट आ जाता है ऊपर, टेंट जिसको बोलते हैं हम। ये टेंट का कलर जो है ये भी आपको बहुत परेशानी देता है कई बार। तो यहाँ पे भी यदि आपको प्रॉब्लम हो तो इसके लिए भी आप सिंपल एक काम कर सकते हैं। देखिए इसको आप 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला, या तो जो मैंने आपको लेवल बताया उस तरीके से, या आप यहाँ पे है कर्व, एडजस्टमेंट में होता है कर्व, देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको कर्व। तो कर्व का यूज आप लोग ज्यादा करके इस तरीके से डार्क या लाइट करने के लिए करते हैं फोटो, लेकिन आप इससे किसी का भी कलर कास्ट भी हटा सकते हैं। अगर इस तरीके का कलर कास्ट है और अगर आपको कर्व के थ्रू हटाना हो तो आप डायरेक्टली जाइए एडजस्टमेंट में कर्व्स, और कर्व पे जाने के बाद इसमें आया है रेड कलर, तो रेड में यहां से ले लीजिए पहला रेड। क्लियर है सर? यस यस। और रेड कलर लेने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको मिलेगा टारगेट टूल, ये CS3 के ऊपर सारे वर्जन्स पे है। टारगेट दिख रहा है? इस टारगेट को क्लिक करना है और चैनल पे मैंने रेड लिया। रेड इसलिए लिया क्योंकि फोटो पे रेड कलर का कास्ट है, ठीक है?
और पहला काम ये करना है कि फोटो को करना है जूम, पूरा जूम करें। जूम करने के बाद आप जहां शेडो है उसको जूम कर लें पूरा इस तरीके से। देखिए मैंने शेडो पूरा जूम किया, तो अभी जो शेडो के अंदर जो पिक्सल है वो पिक्सल आपको जैसे पान का वो कत्था होता है उस तरीके से दिख रहा है, मतलब एक तरह से डार्क मरून दिख रहा है। क्लियर है? यहाँ इस पिक्सल को क्लिक करके धीरे धीरे कर्व को डाउन करें जब तक कि आपको वो ब्लैक या डार्क ग्रे ना दिख जाए। ये देखिए मैंने ये किया, तो ये लगभग अभी पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। अब ये लगभग डार्क ग्रे बन गया। पहले कैसा था आप खुद देख सकते हैं, पहले ये डार्क मैरून या डार्क रेड था, अभी ये बन गया है आपका शेडो पे लगभग ग्रे कलर। अब वापस आ जाऊं मैं, उसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ जो हाईलाइट आया है, हाईलाइट मिलेगा नोज के ऊपर, इस हाईलाइट को क्लिक करते हुए हाईलाइट का पॉइंटर नीचे नीचे ला रहा हूं। क्लियर? तो अभी आप देखेंगे कि केवल रेड से मैंने रेड का शेडो और रेड हाईलाइट ये दो कम किया, तो अभी अंतर ये है फोटो पे। देन अब जब मैं दो रेड और रेड का हाईलाइट और रेड का यदि शेडो ये दोनों कंट्रोल किया मैंने, तो जो एक्चुअल जो अभी आउटपुट मिल रहा है उसमें मेजेंटा ज्यादा लग रहा है। तो यहां से मैं मेजेंटा को क्लिक करना है, ग्रीन पे जाऊंगा, और ग्रीन पे जाने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूं चेहरे के ऊपर और धीरे से इसको अप की ओर ले जाता हूं, ऊपर की ओर ले जाता हूं। देखिए तो यहाँ पे ये आया। देन अब यहां से मैं आरजीबी पे डायरेक्ट आऊंगा, और आरजीबी पे आने के बाद मैं यही टारगेट लेता हूं और बालों पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे किया, और चेहरे पे यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर किया मैंने इस तरीके से। देखिए तो अभी आप यदि चेक करें तो आपके पास फोटो पहले ऐसा था, बहुत ज्यादा दिख रहा है, और अभी ये है आपका सारा एक्स्ट्रा जो कलर था वो हट गया। क्लियर है? हेलो? सारा एक्स्ट्रा कलर हट गया। लेकिन जब कभी भी आप बहुत ज्यादा इस तरीके का टेंट के ऊपर का कलर यदि आप हटाते हैं तो वो पूरी तरह से साफ नहीं होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है फोटोशॉप में, या कलर पे बोल सकते हैं, फोटोशॉप का नहीं, एक्चुअल पे जब कोई भी चीज ज्यादा आ जाती है तो थोड़ा वो कुछ ना कुछ उसका अंश रह जाता है करेक्शन के बाद भी, तो उसको अब आपको मैनेज करना है। तो जब आप इतना कर लें कर्व के थ्रू, देखिए बिफोर ऐसा था फोटो, आफ्टर अभी ऐसा है, तो ये जो कलर बचा है यदि आपको इसको ठीक करना हो तो आपका ऑप्शन है यहाँ इमेज में एडजस्टमेंट पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैच कलर का। इस मैच कलर को जब आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यूट्रलाइज का ऑप्शन है, यदि आप ये क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इसमें से सारे जो एक्स्ट्रा कलर है वो हट जाएंगे, और न्यूट्रलाइज में आपको थोड़ा कलर इंटेंसिटी बढ़ाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, लगभग 20 से 25%, और ये फेड को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाना है इस तरीके से। लगभग मैंने यहाँ पे 50 से 55% किया, तो एक्स्ट्रा जो कलर और बचा था पहले के फोटो पे, ये ऐसा था, वो हट जाएगा। यदि आप अभी कंपेयर करें बिफोर आफ्टर तो आप देखेंगे कि जो टेंट वाला कलर था वो ये देखिए अभी दिख रहा है अंदर, ये राइट साइड में ओरिजिनल है और लेफ्ट साइड में जो हमने करेक्ट किया वो है। यदि इसको आप कंपेयर भी करें तो आप कंपेयर करिए, यहां से देखिए यहाँ पे आंखों के ऊपर एक्स्ट्रा कलर था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओरिजिनल अभी पूरा परफेक्ट हो गया सर। ठीक है। देन यदि आप यहां से देखें तो यहां से भी ये जो मूछे हैं इसके ऊपर भी कलर था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओके हो गया, लिप्स का डिटेल भी आ गया है बाहर, और ये जो दाढ़ी है, दाढ़ी के ऊपर भी कलर आया हुआ था, वो सारा कुछ हट के स्किन टोन मिल गया है हमको। क्लियर है? यस सर, परफेक्ट। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हो।
ये मैंने कर्व के थ्रू किया है। फिर दूसरा तरीका कौन सा है कर्व के अलावा? क्या चीज? कर्व को छोड़ के दूसरा कौन सा तरीका है? कर्व को छोड़ के दूसरा तरीका ये है, लेवल्स लेवल जो आपको बताया, लेवल पे आपको करना है। दूसरा, ये आपका कलर बैलेंस से भी ठीक हो सकता है, लेकिन लेवल सबसे बढ़िया है। देखिए एक और तरीका, लेवल पे जाइए, लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, दिख रहा है ऑप्शन आप सभी को? ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पे यहाँ पे 4 तरीके की चीजें दिखती है। देखिए इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। अभी तक एडोब के बाद जितने भी साइंटिस्ट हैं कलर के, उन्होंने 4 तरीके का ही एल्गोरिथम बना पाया है आज तक। क्लियर है? तो मैंने आपको पहले बताया था जब सेशन स्टार्ट किया था कि जो फोटोग्राफी की शुरुआत हुई है वो एक्चुअली एक ब्लैक और व्हाइट से हुई है। बाद में मिड टोन जो है ये डिजिटल आने से आया। यहाँ पे भी यदि आप देखें, देखिए यहाँ पे टारगेट लिखा है, इसमें शेडो के सामने नंबर्स दिए हैं, हाईलाइट के सामने नंबर्स दिए हैं, लेकिन मिड टोन के सामने कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। हेलो, हाँ सर बोलिए। यहाँ पे शेडो के सामने नंबर है, हाईलाइट के सामने नंबर्स है इनपुट के लिए, लेकिन मिड टोन के सामने कोई नंबर नहीं है। बरोबर। क्योंकि फोटोग्राफी जो है वो ये 2 कलर से ही होती है, जो है मेन इंपॉर्टेंट ब्लैक और व्हाइट। मिड टोन केवल बीच का एवरेज होता है, तो एवरेज को हमको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तीसरे नंबर का ऑप्शन है फाइंड डार्क एंड लाइट कलर्स। जब कभी भी आप इसको क्लिक करते हैं तो जो एक्स्ट्रा कलर है वो डायरेक्ट हट जाएगा। देखिए इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कलर था वो हट गया। पहले फोटो ऐसा, एक मिनट ये ओके क्या, पहले फोटो ऐसा था, अभी ऐसा है। तो फाइंड डार्क एंड लाइट पहले कर लें आप। फाइंड डार्क एंड लाइट होने के बाद ओके कर लें, और ओके करने के बाद आप यहां से आ जाए एडजस्टमेंट में मैच कलर, और इस मैच कलर पे न्यूट्रलाइज को क्लिक करें। न्यूट्रलाइज को क्लिक करने के बाद कलर इंटेंसिटी बढ़ा लें थोड़ा, लगभग 25 से 30%, ज्यादा नहीं, और फेड को 50 के ऊपर ले जाएं, 50 से 60 के बीच में लगभग ये। तो अभी आप देखें आपका फोटो पहले से और अलग आया है, लेकिन ये उतना प्रॉपर नहीं आएगा जितना मैंने कर्व के थ्रू, पे बेस्ट हुआ था, है ना। तो कर्व के थ्रू जो आया था, अगर लेवल के थ्रू भी करूं मैं, तो लेवल के थ्रू भी मैं करके दिखाता हूं। देखिए लेवल के थ्रू सबसे पहले आपको चेक करना है कि इस फोटो पे व्हाइट कलर कहाँ पे है। व्हाइट मतलब प्योर व्हाइट नहीं, डल व्हाइट मतलब ऑफ व्हाइट कलर कहाँ पे है। ऑफ व्हाइट कलर में अगर देखूं तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट जहां पे भी आएगा, इस हाईलाइट के जस्ट बाजू जो होगा, देखिए यहाँ पे ये जो है ये ऑफ व्हाइट होगा इतना। तो इतना एरिया लेके इसका निकाल लीजिए एवरेज। ये एवरेज निकल गया। एवरेज निकलने के बाद यहां से आप ले लीजिए कलर सैंपलर टूल और ये क्लिक कर लें इसको के लिए। ओके, देन अब इसमें आ जाइए शेडो के लिए। तो शेडो कहाँ पे है? शेडो आपको मिल जाएगा, देखिए बालों के अंदर यदि आएंगे आप तो बिल्कुल यहाँ पे शेडो एरिया मिल जाएगा। ये आपका है शेडो का एरिया, इतना ये था शेडो। शेडो का भी आप एवरेज निकालें और इसको यहां से टारगेट टूल जो है यहाँ पे टारगेट लगाते हैं, टारगेट नंबर 2। और तीसरा जो है आपका है टोटल बालों के ऊपर, देखिए क्या हाईलाइट आ रहा है, ये बालों का यहाँ से निकाल लीजिए, बालों का निकाल लीजिए यहाँ से सिलेक्शन। इस तरीके से बालों का आपने सिलेक्शन किया। सर ये टारगेट टूल कैसे आता है? हाँ, टारगेट टूल कैसे लाना है? टारगेट आएगा यहाँ से, देखिए ये कलर सैंपलर टूल दिया है ना ये। हाँ। अगर आई दबाने के बाद शिफ्ट के साथ आई दबाओगे तो टारगेट डायरेक्ट बनेगा। ओके। ये पूरे मैंने बालों का लिया और इसका भी एवरेज निकाला, आ गया एवरेज। और इसमें यहाँ पे क्लिक किया मैंने तीसरे नंबर का टारगेट, तो मेरे पास अभी 3 टारगेट आ गए। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 और टारगेट 3। यहाँ लेवल पे गया, पहला टारगेट लेवल का कि मैंने क्या बताया था रूल कि ऑलवेज हमेशा पहले ब्लैक व्हाइट और ग्रे। हाँ, ये ब्लैक लेने के बाद ब्लैक आया है 2 नंबर पे, यहाँ 2 पे क्लिक किया तो ब्लैक का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। फिर सेकंड मैंने आया हाईलाइट दिया मैंने 1 के ऊपर, यहाँ हाईलाइट पे क्लिक किया, ये हाईलाइट आ गया। फिर मैंने क्लिक किया 3rd नंबर पे एवरेज पे, तो ये एवरेज पे मैंने इस तरीके से लिया। और इसके बाद आपको इसमें लाइट करना हो इस तरीके से तो थोड़ा लाइट कर सकते हैं, डार्क करना हो
लाइट डार्क थोड़ा इस तरीके से आप कर लीजिए और फिर आप इसको सेव प्रीसेट पे जाके इसमें बना दिया रेड कलर कास्ट, ये आपने लिखा लिया, ओके। और अभी यही फोटो में आ जाऊं ओरिजिनल, ये देखिए वापस आ गया। अब जब मैं इस पे लेवल चलाऊंगा, जब भी ये लेवल चलाया, सो यहां डायरेक्ट आऊंगा और यहां पे लिखा मैंने रेड कलर कास्ट, ये क्लिक किया मैंने तो फोटो ओरिजिनल आ गई आपकी। देन जो भी थोड़ा बहुत आपको इसमें एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम लगता है तो तुरंत जैसे ही आपने ये चलाया 80 पे जाके फेड लेवल आपको लगभग 80 से 85 करने की आदत ही डाल के रखना है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर आपका कलर आ जाएगा जो था। अगर मैं इसको चेक भी कराऊं आपको बिफोर आफ्टर तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यस सर। इसको भी अगर आप चेक करें तो काफी हद तक आपका ये ओके हो जाता है। ये देखिए, तो आपके पास लेवल है, आपके पास कर्व है, दोनों ऑप्शन है, दोनों के थ्रू कर सकते हैं। और सबसे अच्छा लेवल का ये केवल 3 कलर के आपको निकालने हैं एवरेज, और एवरेज निकाल के सारे आप काम कर सकते हैं। अभी अभी स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रहा है, ये यस। सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। हाँ जी। अभी देखिए इस फोटो पे, अभी यहाँ पे पानी में भी डिटेल नहीं है और यहाँ पे जो स्काई है इस पे भी उतना डिटेल नहीं है। हेलो, हाँ जी, हाँ बरोबर जी सर। बरोबर। और ये भरत भाई बोलते रहिए बीच बीच में। हाँ जी, हाँ जी। ये जो है शाम के समय का फोटो है, लेकिन ये ऐसा डल दिख रहा है काफी। क्लियर? इसको यदि आपको बहुत बढ़िया करना हो तो ऐसी चीजों के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास होता है कलर मोड। अभी यदि मैं यहाँ पे चैनल ऑन करूं तो चैनल क्या दिख रहा है आपको? RGB। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे जाऊं मोड में और इसे चेंज कर दूं LAB पे, इसको हम बोलते हैं लैब कलर। जो लैब कलर होता है ये लगभग आपकी आंखों के कलर के इक्विवेलेंट होता है। जो आपकी आंखें जिस कलर को देखती है ना, एक्चुअल कैमरे पे वो कलर नहीं आता, वो कलर इक्विवेलेंट होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली लैब कलर के अकॉर्डिंग। बरोबर। ओके, लैब कलर पे क्या होता है, ये RGB 3 अलग अलग चीजों में चेंज हो जाता है। लाइटनेस, इसमें पूरे जो इमेज है उसका ल्यूमिनेंस आ जाता है, और A और B पे ये इस तरीके से चेंज हो जाता है। यहां आपको क्या करना है, केवल लाइटनेस पे क्लिक करना है। जब आप लाइटनेस में क्लिक करेंगे तो आपका यही फोटो इस तरीके से दिखेगा। अब इस फोटो पे आपको डिटेल बढ़ानी है। फोटो को प्रोफेशनल फोटो कब दिखता है? जब तक फोटो डिटेल और शार्प ना हो। इस जगह आपको आना है अब इमेज में, एडजस्टमेंट में, शेडो एंड हाईलाइट। जब शेडो एंड हाईलाइट पे आप आएंगे, शेडो एंड हाईलाइट में देखिए शेडो पूरा 0 रखिए और यहां से हाईलाइट थोड़ा बढ़ाइए। देखिए मैंने हाईलाइट बढ़ाया, जैसे ही मैंने हाईलाइट बढ़ाया यहाँ पे आसमान में थोड़ी डिटेल आ गई और पानी के ऊपर भी डिटेल आ गई। यस यस। पहले नहीं थी, देखिए, है ना? और उसके बाद आपको यहां से बढ़ाना है मिड टोन। देखिए मिड टोन का मतलब होता है ग्रे हमेशा, तो ग्रे से ही पिक्चर का सबसे ज्यादा लेना देना है डिजिटल कैमरे पे। मिड टोन बढ़ाया, मिड टोन पे भी इसमें डिटेल आ गई। देन अब मैं इसे ओके करता हूं। करने के बाद वापस इसमें लैब पे क्लिक किया तो अभी फोटो पे डिटेल आ गई। क्लियर? और अब Yes. आ जाइए वापस मोड में और इसे कर दीजिए RGB। तो ये वापस बन गया RGB, देखिए यहाँ पे। क्लियर? RGB करने के बाद अब आपको आना है एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट पे आके आपको मैच कलर पे जाना है, और मैच कलर पे कलर इंटेंसिटी आपको फुल बढ़ा देनी है इस तरह से। तो यदि आपको अभी कंपेयर कराऊं फोटो, तो आप देखिए मैं आपको समझा रहा था तो मुझे समझ लीजिए 4 से 5 मिनट लगे। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो इसका एक्शन बना के सिंगल क्लिक पे भी इस टाइप का काम कर सकते हैं। तो यहां
अभी देखिए आप बिफोर आफ्टर, यस सर, है अंतर? डिटेल्स बहुत मिल गई। डिटेल भी है पानी पे, ओरिजिनल जो एक होना चाहिए जो शेडो है आसमान का, वो भी आ रहा है और काफी अच्छा लग रहा है पिक्चर अभी। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि मैं इसमें ना मैंने लाइट रूम यूज किया ना मैंने कैमरा रॉ यूज किया, लेकिन फिर भी ये उससे ज्यादा अच्छी दिख रही है केवल एक कलर मोड चेंज करके। यस। और दुनिया के जो टॉप 10 फोटोशॉप आर्टिस्ट है उनका मैं एक बार इंटरनेट पे रिव्यू पढ़ रहा था। उनका कहना यह था कि फोटोशॉप 1.0 इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, सोचता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो मैंने भी इसमें जब मैंने जब इतने साल से काम कर रहा हूं, जब रिसर्च किया तो मैंने पाया कि वाकई में जो पुराने तरीके से काम होता है वो आज भी नए तरीके से नहीं हो पाता। बरोबर। क्योंकि लाइट रूम अगर है या कैमरा रॉ, ये सब तो आजकल क्या हो गया, इसमें प्रीसेट, रेडीमेड प्रीसेट आ रहे हैं, आप भी चलाओगे तो वही आउटपुट आएगा, दूसरा चलाएगा तब भी वही आउटपुट आएगा। तो सम टाइम जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो लेवल ही है, क्योंकि लेवल ही आपके कैमरे के अंदर का हिस्टोग्राम है। और दूसरी शब्दों में हाँ हाँ बोलिए। आप, आपका सिग्नल चला गया सर। यदि लेवल, सर ऑडियो नहीं आ रहा आपका, तो वापस बोलिए। हिस्टोग्राम को अभी आ रही, नहीं सर, आपका सिग्नल वीक है। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ श्याम जी बोलिए, कुछ था क्या? हाँ सर, मुझे पूछना था उनसे। हाँ बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बोलिए। अच्छा, जो अभी आपने अपने जो कलर जो चेंज किया, रेड कलर का जो फोटो था हाँ जी, सर, हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ, वो जो रेड कलर का फोटो जो आपने कलर करेक्शन करके दिखाया, आपने कर्व्स में करके दिखाया, बहुत अच्छे से किया। हाँ लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई कैमरे के अंदर कोई अपने पास सेटिंग है जो कलर वहां पे अपन वो आ रहा है कैमरे के अंदर, हाँ, यहीं पे अपन कुछ कर सके? नहीं, कैमरे के अंदर जो कलर सेटिंग है उसमें एक तो आपका शार्पनेस होता है, एक ह्यू रहता है, सैचुरेशन होता है ना। वो तो आपके जो पिक्चर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो आप आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सिग्नल नहीं मिल रहा है। यस, रुकिए 2 मिनट रुकिए। कुशल सर, सिग्नल नहीं है कुशल सर। सर नेट हाँ। जरा जो है शायद जो है स्लो हो गया है, बारिश बहुत हो रही है सर। बारिश बहुत हो रही, बरोबर बरोबर। सर हाँ, कहाँ बोलिए। पे रहते? सर कहाँ पे रायपुर, रहते? हाँ, रायपुर छत्तीसगढ़। ओहो, ओह, छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। अभी आ रही है आवाज सर? हाँ हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो वो जो कैमरे का आप पूछ रहे हैं ना, कैमरे के अंदर जो है ह्यू है, सैचुरेशन है, शार्पनेस है, ये सब जो रहता है कैमरा प्रोफाइल का, आपका जो आपने वहां वाइट बैलेंस जो केल्विन सेट किया है उसके बाद कलर का पंच आना चाहिए, वो उसके लिए दिया हुआ है। अच्छा, कुशल सर, ये रेड कास्ट में है और वहाँ व्हाइट बैलेंस करने के टाइम अपन अगर ग्रे कार्ड यूज करें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। समटाइम आपको अगर वहां ग्रे कार्ड यूज कर लें आप और रेड यहाँ कास्ट पे है पूरा, जैसे आपने देखा है मंडप का रेड कास्ट है। अगर वो एक लोकेशन है जहाँ अपने को फोटो खींचना है, वहाँ ग्रे कार्ड रख के ग्रे कार्ड एक्सपोज किया, उसका व्हाइट बैलेंस किया तो फर्क पड़ेगा? यस पड़ेगा, क्योंकि जो है देखिए आपका कैमरा वाइट बैलेंस नहीं करता है, आपके कैमरे के अंदर का सॉफ्टवेयर वाइट बैलेंस करता है, बरोबर है ना। Yes. तो वहां जो चीज मैं यहाँ पे डब्बे डब्बे में जो एवरेज करके आपको दिखाया था ना, हाँ जी। वही एवरेज कलर मेरे को बताना पड़ता है यहाँ फोटोशॉप को, और क्लिक करना पड़ता है। ओके। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका बिल्कुल। बंद कर यहाँ से वो हटाता है, तो ग्रे कार्ड भी यही करता है, आपको वहां पे
सर ऑडियो नहीं आ रहा आपका प्रॉपर। एक्चुअली नेट का ही इशू है थोड़ा। हाँ, नेट का इशू, नेट का इशू। हाँ हाँ, तो जो ग्रे कार्ड है आप बोल रहे हैं, जी। ग्रे कार्ड में भी जब आप क्लिक करते हैं तो ग्रे के ऊपर जो कलर आ जाता है वही एवरेज होता है, जो मैंने यहाँ से एवरेज निकाल के दिखाया। इसलिए वहां पे भी लगभग सेम काम करेगा जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। बरोबर है। थोड़ा ग्रे, बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा उससे। हाँ बहुत रिजल्ट बहुत बेटर। लेकिन वहां पे क्या होता है, ग्रे होता है, आपके पास व्हाइट और ब्लैक नहीं होता है। यहाँ पे तीनों मिलता है आपको फोटोशॉप के अंदर। बरोबर। तो ये ज्यादा क्वेश्चन है अच्छा उनका, होता ले है। लीजिए। हाँ केतन बोलिए परेख का। केतन बोलिए। परीख। केतन परेख, रुको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ केतन भाई करिए। केतन भाई जोर से बोलिए। हेलो, मुझे जरा पूछना, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। केतन भाई हाँ बोलिए, बोलिए जोर से हाँ, बोलिए। मुझे पूछना है कि ये कलेक्शन किया आपने एक फोटो के लिए, तो एक साथ में सब 10-15 फोटो या 25 फोटो रेडी तो कर सकते हैं एक साथ में कलर फोटो सबके हाँ अंदर? कर सकते हैं। उसके लिए सर आपको एक्शन बनाना एक होगा। एक्शन बना एक्शन दिया, बनाने, क्योंकि उसके क्या बाद होता है यहाँ पे शादी, देखिए ऑप्शन है, जैसे यहाँ आपने रेड फिल्टर कार्ड, पे ऑप्शन है स्क्रिप्ट का। सर बताएंगे कैसे? अब बता बताएंगे? देता हूँ, देखिए मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। हाँ हाँ हाँ। और पूछना, दूसरा एक पूछना था ओके एक मिनट। इसी बारे में। देखिए मैं यहाँ से एक करीब 4-5 फोटोग्राफ ले लेता हूँ। तो एक रेड कार्ड का ही सब रहेगा ना, तो उसके लिए हम लोग मैरिज सिस्टम जाते हैं तो रेड कार्ड पकड़ते हैं कभी कभी वो तो डे राइट में। एक्शन जो आप एक्शन बनाएंगे वो काम करेगा। अच्छा, मैंने एक्शन बनाएंगे लिए, उसके हिसाब से, एक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा इसके ऊपर। देखिए मैंने यहाँ पे एक बना दिया है आपका। ये 4 फोटो मैंने एक फोल्डर के अंदर लट्स नाम से मैंने डाली, 4 फोटो है ना। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। ये 4 फोटो मैंने एक डाली है एक अलग से फोल्डर पे। चारों को मुझे अगर करेक्शन करना हो एक साथ, तो कोई भी एक फोटो के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक्शन। एक्शन के लिए आपको आना है विंडो पे, यहाँ पे है एक्शन, और इस एक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे है न्यू एक्शन। न्यू एक्शन कहाँ पे आपको करना है? न्यू एक्शन के लिए सबसे पहले एक्शन सेट। तो एक्शन सेट मैंने यहाँ पे बनाया, क्रिएट एक्शन सेट, इसका नाम रख दिया एमपीए, और इसे किया ओके। ओके करने के बाद इसके अंदर मैंने लिया एक न्यू एक्शन, यहाँ पे लिखा मैंने ऑटो करेक्ट, और ऑटो करेक्ट को मैंने रिकॉर्ड किया। जैसे बंद कर। रिकॉर्ड स्टार्ट किया है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन आ जाएगा, दिख रहा है आपको सबको? यस सर। और आ रही है आवाज ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ, यहाँ ये जैसी रिकॉर्डिंग ऑन हुआ, मैं यहाँ पे जाता हूँ आपके एडजस्टमेंट पे लेवल, और लेवल पे मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक किया फाइंड डार्क एंड लाइट। ओके, फाइंड डार्क एंड लाइट करने के बाद मैंने इस पे थोड़ा डार्क बढ़ा दिया हल्का सा, ओके किया। प्लेसमेंट पे मैं बताऊं बहुत अच्छी नहीं लग रही थी ये, इस केस से मैंने 2 चीजें की। और देन यहाँ पे है एक वाइब्रेंस, ये मिलेगा आपको CS5 से लेके CC 2020 तक के सारे वर्जन में वाइब्रेंस। CS4 पे ये नहीं था, है ना। ओके। वाइब्रेंस क्लिक करके थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ा दूंगा, तो देखेंगे पिक्चर पे पंच आ गया है कलर का। यस यस, जान आ गई। ठीक है, और ये अब मैंने किया बंद। तो स्टॉप। अगर मैं आपको बिफोर आफ्टर चेक कराऊं फोटो को, तो फोटो पहले थी आपकी इस तरीके की, और अभी है ऐसा। क्लियर है? बरोबर। ठीक, और इसी तरह मेरे पास अभी और दूसरी फोटो भी है। अब ये यहाँ पे इस फोटो पे मैं यदि ये चला के देखूं एक्शन, तो क्या काम करेगा क्या देखते हैं। तो यहाँ एमपीए में गया ऑटो करेक्ट, और ऑटो करेक्ट को रन किया मैंने।
केवल थोड़ा सा यहाँ पे डार्क आया तो जिस प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सारा कलर तो अच्छा हो गया। तो अगर यही चीज आपको सारी फोटो पे चलानी है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रिप्ट का, इसमें आना है आपको इमेज प्रोसेसर पे, और इमेज प्रोसेसर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 4 चीजें मिलेंगी आपको। पहला मिलेगा सेलेक्ट द इमेज प्रोसेस, तो कौन सा आपको फोल्डर चाहिए वो फोल्डर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। फोल्डर है मेरा यहाँ पे, ये देखिए लट्स नाम का एक फोल्डर है, इस पे मैंने 4 फोटो लिए, ये ओके कर दिया, ये आपका हो गया मेन सोर्स। फिर है डेस्टिनेशन कि आपको सेव कहाँ करना है, तो मैंने ऑप्शन दे दिया इसको सेव इन द सेम लोकेशन। फिर आपको करना क्या है, इसको जेपेक में सेव करना है या पीएसडी में या टिफ में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया जेपेक पे, और क्वालिटी मैंने दे दी पूरी 10%, चाहो तो आप 12 भी कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो आपको फोटो सिलेक्शन के लिए देना हो तो आप इसकी क्वालिटी कम करके दे सकते हैं। यदि आपको एडवांस नहीं मिला है ज्यादा तो इसकी 1-2 करके भेज दें। इस ऑटो करेक्ट क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से रन करूंगा वो ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर, मतलब आपके पास यदि 1000 फोटो है तो आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे चढ़ा के छोड़ दीजिए, रात भर में करेक्ट हो जाएगी फोटो सारी। आपको काम करने की जरूरत नहीं, सारा काम आपका कंप्यूटर करेगा। देखिए 3 फोटो हो गई हमारी, ये चौथी हो रही है। और ये लास्ट कंप्लीट। देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यदि आप देखें यहाँ पे तो ये तो है, इसके अंदर एक जेपीजी नाम का फोल्डर बन जाएगा, इसमें सारी हेलो बरोबर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर जितनी आपके पास रेड वाली फोटो है सेलेक्ट करके एक फोल्डर में डाल दीजिए काटने का जो आप रूम में इमेज प्रोसेसर। क्लियर है सर? यस सर। ओके, कि हम फास्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं ऑयल पेंट वो दिखा देता हूं। ये है मेरे पास फोटोग्राफ, फोटो दिख रही है? यस सर। पहला काम आपको ये करना है कि इमेज साइज है, इमेज साइज आपको यहाँ पे आना है, इमेज साइज में, यहां से आया इमेज साइज, इमेज के अंदर इमेज साइज, और यहाँ पिक्सल सेट करते हुए जो विड्थ है ये 2000 पिक्सल पे पहले सेट करना है आपको, बाद में हम इसको बड़ा कर लेंगे। 2000 के ऊपर नहीं होना चाहिए ये। ओके ठीक है, और डीपीआई 300। ठीक है, देन ओके किया मैंने। ओके करने के बाद पेंटिंग जो होती है वो कलरफुल होती है, इसलिए पहले इसको आप कलर करेक्ट कर लें फोटो को। तो फोटो को कलर करेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप लेवल पे जाइए और लेवल पे जाके बीच वाला ये पॉइंटर लेके डायरेक्ट यहाँ पे ग्रे पे क्लिक करें तो इस तरीके का आपको कलर मिलेगा अलग अलग, देखिए ये। और फिर आप इसे कलरफुल बनाइए। तो कलरफुल के लिए मैंने दे दिया यहां से कलर बैलेंस, और कलर बैलेंस में मैंने थोड़ा रेड बढ़ाया और थोड़ा येलो बढ़ाया, इस तरीके से। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट पे जाना है, वाइब्रेंस में, और वाइब्रेंस पूरा 100% बढ़ा देना है, इस तरीके से। क्लियर है सर? ओके ठीक। Yes, दूसरी चीज, जब भी आपने इस तरीके का कलर कर लिया, आपको आना है ऑलवेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शेडो एंड हाईलाइट। शेडो हाईलाइट में जहां पे आपको शेडो जो है कमजोर लग रहा है, जैसे यहाँ पे शेडो ठीक से नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ज्यादा डार्क लग रहा है, यहाँ से इस तरीके से पहले थोड़ा उसका शेडो कम कर लीजिए, देखिए, और यहाँ से मिड टोन बढ़ा लीजिए, तो आपको इस पे और भी ज्यादा डेप्थ दिखेगा फोटो। और थोड़ा अमाउंट हाईलाइट का भी बढ़ाइए, तो ये आ जाएगा लगभग इस तरीके से वाइब्रेंट, और डिटेल भी आ जाएगा इस पे। क्लियर है? यस सर। अब
इसके बाद आपको यहाँ पे है आपका लेयर, इसे करना है डुप्लीकेट, यहां से करना है डुप्लीकेट। हो गया डुप्लीकेट, कंट्रोल जे दबाते हैं तो डुप्लीकेट होता है। यस बरोबर। ठीक, और इसके बाद आपको फिल्टर पे जाना है अदर्स, और अदर्स पे आना है हाई पास पे। हाई पास पे आपको देना है इसे 3.0, ठीक है। और हाई पास पे आने के बाद ये जो नॉर्मल है ब्लेंडिंग मोड, इसे करना है आपको लीनियर लाइट। तो इस तरीके से एकदम हार्श दिखना चाहिए आपका जो एजेस है, वो बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना एकदम चुभने वाला, हाँ हाँ इतना Green- दिखना चाहिए। ये green- अगर green- कम दिखेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, पहले इतना ही दिखना चाहिए। आ रही सर आवाज? बरोबर। हाँ, अब इसको मैंने कर लिया, यहां से मर्ज, कंट्रोल शिफ्ट ई दबाया, मर्ज हो गया। आप चाहो तो ये रिकॉर्डिंग है, इसको बार बार रिकॉर्ड करके देख भी सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है लेकिन जल्दी हो जाएगा। अब ये होने के बाद इसमें जो सीसी में ऑप्शन है वो है यहाँ पे स्टेलाइज फिल्टर पे, इसमें है पहला ऑप्शन डिफ्यूज। जी डिफ्यूज में क्लिक करेंगे, डिफ्यूज में तीसरे नंबर का ऑप्शन देखिए, नॉर्मल है ये, और डार्कन है, लाइटन है, इसी में लास्ट ऑप्शन है एनिसोट्रोपिक करके जो दिया है ये, इसे क्लिक करें। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए हल्का पेंट ब्रश का इफेक्ट डायरेक्ट आएगा, इसे ओके करते हैं। क्लियर? यस इसके बाद क्या होता है, अगर मैं देखूं तो देखिए ये चेहरे पे अलग सा एक लाइन आ रहा है, दिख रहा है इधर दोनों तरफ। जी 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 ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इमेज में जाना है, इमेज रोटेट है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे इमेज को रोटेट करने के बाद फिल्टर पे जाके अगेन डिफ्यूज ऑप्शन फिर से एक बार चलाना है, इस तरीके से। अच्छा ठीक, उसके बाद अगेन हमें इमेज में जाना है, इमेज को रोटेट करना है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद अगेन तीसरी बार डिफ्यूज चलाना है फिल्टर पे। 3 बार आपको डिफ्यूज चलाना है, और एवरी टाइम आपको 90 डिग्री से उसको घुमाना है। अच्छा, वो एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, आप इस पर वापस आ जाइए, जैसा था ये वैसा ऊपर ले आइए, 180 डिग्री पे वापस आ गया ये। क्लियर? यस। और इसके बाद आप आइए फिल्टर पे, शार्पेन, इसमें अनशार्प मास्क, और अनशार्प मास्क में अमाउंट कीजिए 100, और रेडियस कीजिए 2, और थ्रेशोल्ड कीजिए 0, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि इसमें डिटेल भी आ जाएगी बाहर, दिख रहा है? यस। बस ये ओके करने के बाद अब है असली आपका काम। असली काम ये है, अब आपको करना है इस फोटो को डुप्लीकेट। क्लियर? डुप्लीकेट करने के बाद आपको जाना है फिल्टर पे। फिल्टर पे है फिल्टर गैलरी। ये फिल्टर गैलरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर गैलरी पे आपको मिलेगा यहां से तीसरे नंबर का ऑप्शन, जिसका नाम है ड्राई ब्रश। इस ड्राई ब्रश को आप क्लिक करें तो आप देखेंगे इसमें ड्राई ब्रश में ये इफेक्ट आएगा चेहरे के ऊपर। और ड्राई ब्रश में आपको ब्रश साइज देना है आपको 2, ब्रश की डिटेल आपको देनी है 4, और टेक्सचर आपको देना है 1। 2 4 1, ये याद रखिएगा। क्लियर? और इसे कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, ये पूरा चारों तरफ चेहरे से लेके बालों में सब पे ये आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारा डुप्लीकेट लेयर पे है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे देखिए, जब कभी भी लेयर के आगे जो खाली जगह दी हुई है, इस पे जब डबल क्लिक करते हैं, मैंने किया डबल क्लिक, डबल क्लिक करने के बाद आपको एक ये लेयर स्टाइल का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लेंड इफ ऑप्शन, दिख रहा है? इस ब्लेंड इफ में आपको ये जो पॉइंटर है पहला, जिसका नाम है दिस लेयर, ये पहला जो पॉइंटर है, इसको आप 40 से 45 तक आगे ले जाएं। यहाँ पे दिखता है, देखिए जो 20 दिख रहा है, यहाँ पे 40 से 45 आना चाहिए आपका। 50 भी आएगा चलेगा। 40 से 50 के बीच आ गया जैसे ही, तो यहाँ पे रोक दीजिए इसको। रोकने के बाद
आप सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अब ये है, आपको अल्ट की प्रेस करके रखना है, अल्ट की कीबोर्ड में प्रेस करें और इस जो पॉइंटर है इसके आगे क्लिक करें तो ये पॉइंटर 2 पॉइंटर पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 2 पॉइंटर पे कन्वर्ट हो जाएंगे और इस वाले पॉइंटर को धीरे धीरे आप आगे, अभी फोटो के ऊपर देखिए, धीरे धीरे जब आगे की ओर जाएंगे ऐसा तो आपको दिखेगा कि जो हमारा ये एक पूरा रफनेस था निकल गया। हाँ, पेंट जो इसके ऊपर आ गया था बालों के ऊपर शेडो के एरिया पे, वो हट गया, केवल अभी चेहरे पे ही है, चेहरे पे है, ज्यादा वो नहीं हुआ। और यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं इस तरीके से, ये थोड़ा और भी पीछे कर सकते हैं। देखिए ये आ गया बिल्कुल परफेक्ट, ओके कर दीजिए। वाओ, ठीक है, अभी इतना होने के बाद आप पूरा फोटो आप कर दीजिए इस तरीके से मर्ज, और मर्ज करने के बाद आप एक बार फिर से जाइए शार्पेन पे और यहाँ पे अनशार्प मास्क में जाके यहाँ अमाउंट दीजिए 75, रेडियस आपका 2.0 और थ्रेशोल्ड 0, बस इतना ही होना चाहिए। तो पेंट का ये इफेक्ट आ गया। अब इसमें थोड़ा और तड़का हमें लगाना है, तो लास्ट है इसे डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर पे यहाँ पे स्टाइलाइज ऑप्शन पे आपको मिलेगा फाइंड एजेस। इस फाइंड एजेस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का आएगा इफेक्ट। क्लियर दिख रहा है सबको? यस। और इसे आप ह्यू सैचुरेशन पे जाके सैचुरेशन पूरा कर दीजिए इस तरीके से माइनस, और सैचुरेशन माइनस करने के बाद जब ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखे तो ब्लेंडिंग मोड आपको करना है यहाँ से लीनियर बर्न, और लीनियर बर्न होने के बाद आपको यहाँ से ओपेसिटी इसकी कर देना है 40% के आसपास, और फील आपको कर देना है 60% के आसपास। ये दोनों करने के बाद आपको यहाँ से लेना है मास्किंग। ये मास्क लेने के बाद यहाँ से लिया ब्रश, मास्किंग तो आती होगी आपको, जिनको मास्किंग नहीं आती वो इरेज बटन के थ्रू भी काम कर सकता है। यहाँ से लिया ब्लैक कलर, और ये बालों के ऊपर से जो एक्स्ट्रा जो इसका आ रहा था फील वो हटा दिया मैंने इस तरीके से, देखिए ये, और इधर भी जो था ये भी हटाया मैंने इस साइड से ऐसा। क्लियर है? तो ये कर लिया मैंने मास्किंग और इसे कर लिया मर्ज। अभी हमारा पेंटिंग तैयार है, केवल पेंट का अब इफेक्ट देना है इसमें। तो पेंट का इफेक्ट देने के लिए इसे डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने के बाद देखिए यहाँ से आप ब्रश ले लीजिए, ब्रश लेने के बाद यहाँ अलग अलग कलर पे आइए। देखिए मैंने यहाँ पे आ गया एक अलग कलर पे, और बिंदास आप कलर इस तरीके से कहीं पे भी आप कलर, बिल्कुल बच्चे लोग जैसे दीवार को गंदा कर देते हैं उस तरीके का पेंसिल से आप अलग अलग कलर डालिए। 2-3 कलर, लाइट डार्क सारे कलर लेना है आपको, लाइट भी लेना है डार्क भी लेना है, और कलर के अलग अलग चेंजेस भी आपको लेने हैं। देन जो लास्ट वाले ऑप्शन है उस पर डार्क वाले कलर डाल दीजिए, इधर कॉर्नर पे इस तरीके से डार्क कलर थोड़ा थोड़ा। ओके, और लेवल से इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए इतना, बस इतना करने के बाद ये दिख रहा है ना सबको? जी जी। अब है यहाँ पे है, देखिए ब्रश के अंदर अभी सिर्फ 2 ब्रश दिख रहे हैं आपको। जब सीसी में आप काम करेंगे तो 2 ब्रश दिख रहे हैं। आप यहां से आइए 8 ब्रश टूल बार पे, और यहाँ ऑप्शन होता है रिस्टोर टूल, रिस्टोर डिफॉल्ट, ये क्लिक करें और डन कर दें। तो आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे 4 ब्रश आ गए, पहले 2 दिख रहे थे। ठीक है, इसमें चौथे नंबर का ऑप्शन है मिक्सर ब्रश। ये मिक्सर ब्रश को क्लिक कीजिए, और मिक्सर ब्रश को क्लिक करने के बाद ब्रश के बाजू में ब्रश का पैनल है, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ब्रश, तो यहाँ से ले लीजिए कोई भी एक ब्रश। मैंने यहाँ से ब्रश लिया। ब्रश लेने के बाद ब्रश की सेटिंग्स है यहाँ पे, इसमें स्कैटर ऑप्शन है, स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग क्लिक करके स्कैटर को थोड़ा बढ़ा दीजिए इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसफर। ये ट्रांसफर पे क्लिक करके आप फ्लो जो दिया है, ये फ्लो का पूरा बटन बढ़ा दीजिए इस तरीके से, फ्लो को 100% कर दीजिए, और शेप डायनेमिक पे आके ये जो एंगल है इसको लगभग 50 के आसपास कर लीजिए। ये 50 के आसपास एंगल कर लिया मैंने। बस इतना करने के बाद आपको यहां जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्लीन ब्रश ऑप्शन दिख रहा है। यस। इस क्लीन ब्रश ऑप्शन पे एक बार क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट आना चाहिए। और ब्रश का आप साइज बढ़ाएं, अब
साइज बढ़ाने के बाद जैसे ही मैं ये ब्रश को इस तरीके से चलाऊंगा, देखिए पेंट का इफेक्ट आ जाएगा। आ रहा है? बरोबर। इस तरीके से इफेक्ट आएगा। तो इसको धीरे धीरे करके चलाना, बहुत ज्यादा चलाओगे आप तो हैंग होने का संभावना रहता है। कंप्यूटर अच्छा होना चाहिए आपका। तो धीरे धीरे करके क्लिक कर करके चलाइए तो ये पूरा पेंट आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, और भी आपको कलर देना हो तो इसको स्विच कर सकते हैं। आप ब्रश में आइए और ब्रश पे आके थोड़ा लाइट कलर ले लीजिए। यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से लाइट कलर डाल दीजिए। इस तरीके से लाइट कलर लेने के बाद फिर से आप मिक्सर ब्रश में आइए और इस तरीके से इसे मैच कर दीजिए। क्लियर? अब इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है मास्क, ऐड लेयर मास्क बटन। फिर आपको आना है ब्रश पे, नॉर्मल ब्रश, और ब्रश से फिर धीरे धीरे यहाँ पे ब्रश करके इस तरीके से कम ओपेसिटी के साथ धीरे धीरे बाहर निकालिए फोटो को, ऐसा। वाह। ठीक। और जब ये हो जाए इसके बाद आपको न्यू ब्लैंक लेयर लेना है और यहां से एक डार्क ऑरेंज कलर लेते हुए ब्रश के साथ आधे फेस और बालों के ऊपर ऐसे ऑरेंज कलर आना चाहिए आपका, ऐसा। ठीक है। और इसी तरह इसके जस्ट अपोजिट में यहां से आप ले लीजिए ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर को इसके बालों के इधर से लेके गर्दन की तरफ इस तरह से ऐसा कर दीजिए और इसका ब्लेंडिंग मोड कर दीजिए आप ओवरले करने के बाद ओपेसिटी पूरा 0 रख के धीरे धीरे ओपेसिटी बढ़ाइए। जैसे ही ओपेसिटी थोड़ी बढ़ गई इसके बाद ह्यू सैचुरेशन के थ्रू थोड़ा कलर चेंज करके देखिए, तो ये बिल्कुल मैच आ जाएगा उसके साथ। और अब आपको पूरा का पूरा मर्ज कर देना है सीन, और मर्ज करने के बाद लास्ट ऑप्शन होता है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का। इस ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में यहाँ एक ऑप्शन है यूज लेगेसी, इसे क्लिक करके कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाइए और थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कीजिए। बस ये आपका पिक्चर तैयार है। अब इस पिक्चर को आपको करना है एनलार्ज। तो एनलार्ज करने के लिए आप आ जाइए लास्ट में इमेज साइज में, और इमेज साइज में आप यहाँ जो 2 पिक्सल अपना 200 था, मैंने इसकी जगह दे दिया 500 और 1000। और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा प्रिजर्व डिटेल ऑप्शन, एनलार्जमेंट। ये लेके रिड्यूस नॉइज जो था ना, ये थोड़ा बढ़ा दीजिए लगभग 15 से 20% तक और ओके कर दीजिए। ये आपका पिक्चर अब एनलार्ज हो रहा है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको आप प्रिंट करा सकते हैं कहीं पे भी। ये दिखा पूरा पेंट का इफेक्ट इस पे चेहरे पे। यस। और अब यदि आपको इस पे अपना सिग्नेचर करना है, जैसे एक पेंटर का सिग्नेचर होता है, तो ब्रश पे क्लिक कीजिए और ब्रश पे क्लिक करने के बाद हार्डनेस को 100 कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे स्मूथिंग ऑप्शन है, इसमें कर दीजिए इसको 15 से 16% के आसपास, और यहाँ कर दीजिए एक नया न्यू ब्लैंक लेयर। और एक बार इस तरीके से आप पहले व्हाइट कलर लेके, यहाँ से लिया व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर पे आप चेक कीजिए ओपेसिटी पूरी 100 होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ओपेसिटी कर देता हूँ पूरी 100, फ्लो 100, और यहाँ ब्लैंक लेयर है। इस तरीके से मैंने ये सिग्नेचर अपना किया, माउस से ही कर रहा हूं। यहाँ पे चूंकि मैंने स्मूथ बढ़ाया था तो स्मूथनेस के साथ है, और कंट्रोल टी करके किया, देन यहाँ पे इस तरह से मैंने रख दिया। ये देखिए, और लास्ट मैंने इस तरीके से थोड़ा इसे क्रॉप कर लिया, ऐसा इतना एरिया इमेज में जाके क्रॉप कर लिया। ये हो गया क्रॉप। सर ये मेरी पेंटिंग तैयार है, और है ना, यदि आप इसको बिफोर आफ्टर में यदि कराऊं चेक, तो ये आपका हो गया हिस्टोग्राम है, ओरिजिनल इमेज।
ये देखिए, क्लियर है? क्या बात। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो इसमें क्या है, आपको सिर्फ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। सारा मैंने जो कमांड यूज किया वो फोटोशॉप का ही यूज किया, जबकि जो बरोबर है। बाकी आप जो स्मच करते यदि बैठे रहते तो आपको 4 घंटा लगता है। सर सपोज अपने को एक स्पेसिफिक साइज का पेंटिंग बनाना है 20 बाई 24 का या 16 बाई 20 का, तो न्यू फाइल वही आपने बताया जो 2000 बाई 2000 लेना है। हाँ, उसके बाद सर उसको जो है ना आप जिस भी आपको साइज में ले जाना हो वहां पे आप उसको ये ले 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 सर ये देखिए, जैसे ये फाइल है, आपको दिखा रहा हूं मैं, है ना? एक मिनट, ये फाइल मैंने सेव कर ली। ओके। और जेपेक में यहाँ पे मैंने पिक्चर के अंदर इसका नाम रख दिया पेंटिंग। ओके, और सेव किया। इस तरह के 12 आ गया। अब जिस साइज में आपको पेंटिंग बनानी है, सॉरी जिस साइज में आपको प्रिंटिंग करवानी है, न्यू किया, आपको 16 बाई 20 बनाना है मान लो, तो यहाँ इंच पे आ गए, इंच पे आपने लिया 16 और यहाँ पे किया आपने 20 और ये दे दिया आपने 300 DPI क्रिएट। और यहाँ एक ऑप्शन है, ये है आपका प्लेस लिंक्ड कमांड, दिख रहा है? यस। हाँ। और एक प्लेस एम्बेडेड है। आप प्लेस एम्बेडेड में आ जाए, प्लेस एम्बेडेड में आके जो आपने सेव किया है, अभी पेंटिंग के नाम से सेव किया है, पेंटिंग मेरा है यहाँ पे, देखिए ये पेंटिंग क्लिक करके जैसे ही प्लेस कमांड में क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो पेंटिंग उसके प्रोपोर्शन पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी जाके। अब 16 बाई 20 का प्रोपोर्शन इसके साइज में नहीं है, ये पूरा स्क्वायर है, तो आप उसके हिसाब से स्क्वायर 20 बाई 20 आप लोगे या 16 बाई 16 लोगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन ऑप्शन यही है, फाइल पे जाके आपको प्लेस एम्बेडेड करना है, ओपन करके छोटा बड़ा नहीं करना है। ओके, ठीक है, नहीं तो पिक्सल लॉस हो जाते हैं। यस यस यस। यहाँ से आपको प्लेस एम्बेडेड करना है, उसके बाद आप कंट्रोल टी कर सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। क्लियर? यस सर, थैंक यू। विशाल भाई सोनी, आपको मुंबई फोटोग्राफी एसोसिएशन हमारा जो है वो एस्टेब्लिश 1997 में हुआ था, तो आपको एमपी के तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू मिस्टर कौशल सोनी फॉर कंडक्टिंग वेबिनार ऑन फोटोशॉप इन माय ब्लड इन लॉकडाउन पीरियड, which is signed by our president Sunil Sharma on dated 26 April 2020. Thank you, sir. Thank you. Thank you.